यदि लिया है आपने, मंदिर का यदि पानी लिया है तो 2 रुपए पहले दान पेटी में डालो सबसे पहले। पर कई माताओं की आदत रहती है जब 30 त्योहार में पूजन करने में आंवले के पेड़ के नीचे जाए, बड़ के पेड़ के नीचे जाए, पीपल के पेड़ के नीचे जब पूजन करने जाती है, लगी लगाई थाली मिल जाती, उठा उठा के सब चढ़ा देती। अब ना जाने किसकी थाली किसका सामान, और ये बढ़िया सिर पे पल्लू मल्लू ले लुआ के और सब चढ़ा चढ़ू के वो जाए, और बेचारी जिसकी थाली वो आके देखे तो सब सामान सब। अब वो भी बेचारी सोचे कि हाँ ले लिया तो ले लिया, पर बताओ पुण्य किसको मिलेगा? अरे बोलो तो जिसने चढ़ाया उसको, जिसकी थाली थी, पुण्य उसको मिले, पुण्य प्राप्त। अब राजा श्वेत शिव की आराधना कर रहे। आज राजा श्वेत का अंतिम क्षण था, प्राण छूटना थे, मात्र 3 सेकंड बचे हुए थे। मंदिर में बैठकर शंकर की आराधना कर रहा था। धर्मराज ने अपने दूतों को, यमराज ने अपने गणों को भेज दिया। यम के दूत गए, यमदूत जब गए और यमदूतों ने जाकर राजा श्वेत पर फंदा डाला मारने के लिए। जैसी फंदा डाला, राजा श्वेत के गले में जैसी फंदा पड़ा तो भगवान शंकर के गण वहां आ गए और उन्होंने यमदूतों को भगा दिया। यमदूत ऊपर गए, यमराज ने पूछा ये तुम्हारे आंख किसने फोड़ दी? ये चेहरे पर लाल लाल क्या हो गया? पूरे हाथ पैर तोड़ कर आए, हुआ क्या है? तो कि हम वो राजा श्वेत को लेने के लिए गए थे, पर यमदूतों ने मार ठोक के हमारी ये हालत कर, खूब पीटा। ओहो, यमराज ने दूसरे यमदूतों को बुलाया, अब तुम जाओ। यमदूत हाथ जोड़ के बोले दादा हम तो नहीं जा, ये हाथ पैर तोड़वा के कौन है, हम नहीं जाने वाले। तो यमराज ने कहा एक काम करता हूं, मैं खुद जाता हूं, मैं स्वयं पहुंचता। और यमराज गया राजा श्वेत को मारने के लिए। अंतिम क्षण है, मात्र 2 सेकंड और बचे। और जैसे गए यमराज मारने के लिए, जैसे पहुंचे, पहुंचते से ही मंदिर के अंदर शिव की आराधना में राजा श्वेत लगे थे और ये कुदाल से मारना चालू करा। शंकर जी प्रकट हो गए, शिव प्रकट होकर त्रिशूल लेकर यमराज के प्राणों को हर लिया। मर गया यमराज शंकर के मंदिर की चौखट पर। हाहाकार मचा। धर्मराज ने उसी समय पर मृत्यु को बुलाकर कहा, मृत्यु देवी यह क्या हुआ कि यमराज मर गया? समय की गणना को पहचानो और राजा श्वेत को मारने के लिए तुम खुद टूट पड़ो। मृत्यु देवी खुद टूट गई। जैसी मृत्यु देवी टूटी, शंकर भगवान खड़े होकर त्रिशूल लेकर मृत्यु देवी को भी मार दिया। अब यमराज भी मर गया और यमराज की बेटी भी मर गई। मृत्यु देवी किसकी लड़की है? यमराज की लड़की। मृत्यु देवी मर गई, प्राण छूट गया। अब यमराज और मृत्यु देवी दोनों गए तो सूर्य नारायण की आंख में आंसू भर गए। सूर्य देवता आंख में आंसू भरते ही सूर्य नारायण भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि मेरा बेटा और मेरी पोती दोनों ही मर गए। वो तो धर्मशास्त्र को देखकर गए थे कि आज इसकी अंतिम दिन है, अंतिम तिथि है और इसको पकड़ना है। फिर क्या दिक्कत थी शंकर जी को? शंकर ने बीच में अड़चन क्यों उत्पन्न करी? तुरंत भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, 33 कोटि देवता शंकर भगवान के पास पहुंचे। भोलेनाथ हर हर। भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ, शंकर जी ने पूछा हुआ क्या? महाराज ये बताओ कि तुमने इस यमराज को और इस मृत्यु देवी को क्यों मारा? शंकर भगवान बोले मारने का कारण केवल इतना सा था कि ये बिना पूछे पृथ्वी पर आए कैसे। किसी के घर में आते हैं, कोई सामान उठा के ले जाना है, फ्रिज ले जाना है, कूलर ले जाना है, पहले घर के मालिक से पूछो तो सही। बोलो री जीजियो सही है कि नहीं है? बोलो अच्छे से जोधपुर वालियों सही है ना? तो अगर किसी के घर में आओगे, कोई सामान उठाकर ले जाओगे तो पूछो तो सही कि हम ये ले जा सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा, यमराज ने नहीं पूछा। नहीं तो क्या लेने आया था यमराज? तो कि राजा श्वेत को, तो ये तो इसका काम है, लेके जाएगा, ये बता के थोड़ी ना आएगा। तो शंकर भगवान बोले सुनो नारायण, ब्रह्मा, इंद्र जितने खड़े हो आज अच्छी तरह से सुन लेना।
यदि पृथ्वी पर किसी के प्राण लेने के लिए आना है तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा कि ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं, क्योंकि पूरी पृथ्वी मेरा घर है, घर में रहने वाले मेरे परिवार है, रहने वाला मेरा समाज है। ले जाने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा कि ले जा सकता हूं, आज्ञा करूं तो ले जाना, नहीं तो छोड़ कर जाइए। प्रभु अभी ये यमराज और मृत्यु को तो जिंदा कर दो। शंकर भगवान बोले एक ही शर्त पे जिंदा करूंगा, पहले वचन दो। सूर्य नारायण कहते हैं मैं अपने बच्चों की ओर से वचन देता हूं कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब जब यमराज अपने यमदूतों को भेजेगा और मृत्यु देवी को अगर भेजेगा तो पहले शंकर से पूछा जाएगा कि लेकर जाएं कि नहीं जाएं। तब जाकर यमराज और मृत्यु देवी जीवित हुई, मौत को जिंदा करा तब शिव ने, यमराज को जीवित करा तब शिव ने, तब जीवित और जीवित हुए। तब से नियम है कि किसी के भी प्राण छूटते हैं तो सबसे पहले पंडित महामृत्युंजय का पाठ बताते हैं, क्योंकि महामृत्युंजय चलेगा, शंकर का भजन करेंगे तो यम के दूत जब उठाने आएंगे तो पूछेंगे शिव से ले जाएं, शंकर बोलेंगे अभी मेरा भजन कर रहा, चुपचाप जा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का स्मरण करने वाला, शिव का भजन करने वाला कभी डिगता नहीं। क्या नहीं दिया? राम जी महाराज भजन में लीन हुए, क्या नहीं दिया? शंकर भगवान का भजन किया, प्रभु कृपा करिए। राम जी कहते हैं क्या चाहते हो? लंका पर विजय। शिव जी बोले स्थापना करा, पूजन करा। अगर लंका पर विजय भी चाहिए थी राम जी महाराज को तो सबसे पहले शिव का भजन करा। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, एक भी औलाद नहीं हुई। जब भगवान कृष्ण के यहां एक संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण की आंख में जल भर गया। गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया, गुरुदेव आपने मेरा नाम कृष्ण रखा था, मेरी 16,108 रानियां हैं, मेरे यहां औलाद नहीं है, आप कृपा करिए। गर्गाचार्य बाबा ने कहा सुनो कृष्ण, यदि द्वारकापुरी के नजदीक में एक शिवलिंग का निर्माण कर कर तुम एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक अभिषेक करोगे तो तुम्हारे यहां वंश बढ़ेगा। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही कहा, गर्गाचार्य बाबा जैसे ही बोले, बोलते से ही भगवान कृष्ण एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शिवजी का अभिषेक करे। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, कृष्ण मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कृष्ण कहते हैं मेरे यहां औलाद नहीं। शंकर भगवान कहते हैं कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा भजन करा है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि एक एक रानी से तुम्हें 11-11 संतान होगी, 10 छोरे 1 छोरी तुम्हें एक एक रानी से प्राप्त होंगे, 1,77,180 भगवान कृष्ण के बच्चे होंगे। किसकी कृपा से? बोलते जाओ जरा, शंकर की। अब तुम्हें भी जितने चाहिए उतने दिन अभिषेक कर लो, शिव की कृपा है, शंकर की करुणा है। महाराज वो क्या नहीं देता, सब कुछ। ऐसा कुछ है ही नहीं जो दे नहीं सकता। सर्वस्वता सर्वस्व उसके दरबार में आने वाला बस भगवान विष्णु जो देते हैं वो सोच कर देते हैं। देना क्या है? ब्रह्मा जी तुम्हारी लेखनी में कितना लिखा है उतना देंगे, पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे दे देते हैं। लंका के राजा रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर आया, थोड़ा सा तप करा, आशीर्वाद दे दिया, ये कड़ा ले जा, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा। उसने कहा प्रैक्टिकली यहीं कर लो। शिव जी बस और देव शब्द थोड़ा लंबा बोड़ा करो, देव। शंकर जी को लगेगा कुछ मांग रहे हैं, गाड़ी बंगला है, सब दे दो। भगवान शिव भोला है, वो तो बिल्कुल भोला, एकदम अलमस्त, कुछ भी नहीं सुनता, बस देव सुन लेगा तो तुरंत दे देगा। इतना भोला, अपनी मस्ती में रहता है। दुनिया में कोई देवी देवता नहीं है जो उसके होड़ कर सके। राम जी भी सीता जी को अपने पास बिठा के रखते हैं, तुम देख लो, बिठाए कि नहीं बिठाए। अब कृष्ण राधा जी को अपने पास में बिठा के रखते हैं, बोलो रखते कि नहीं रखते?
ब्रह्मा ब्रह्माणी को रखते हैं, पर शंकर भगवान एक ऐसे देवता हैं जो अपनी धर्म पत्नी का पद भी बढ़ा के रखते हैं। खुद नीचे रहेंगे तो पार्वती ऊंची रहे। तुम किसी भी शंकर जी के मंदिर में जाके देखना, भगवान शंकर का शिवलिंग नीचे, पार्वती सामने, ऊंचाई पर। तो पूछा प्रभु आपने पार्वती को ऊंचा क्यों रखा? शंकर भगवान बोले अपनी धर्म पत्नी को हर जगह पर मान दिलाते रहोगे तो पत्नी भी अपना सम्मान करती रहेगी, नहीं तो बापड़ी कभी पूछेगी नहीं, इसलिए इसका ऊंचे। तो पार्वती जी से पूछा कि आप शंकर जी के पास क्यों नहीं बैठती हो? पार्वती जी बोली इनके भगत जैसे ये भोले, इनके भगत पूरे गोले। अब क्या बताएं, जब घर से फ्री हो जाए पानी लेके आ जाए, उंडेल उंडेल के चली जाए। भर दोपहरी में 2-2 3-3 बजे पानी चढ़ा, इनको भी चढ़ा जाए और पास में बैठो तो हमें भी चढ़ा जाए। अब इनका क्या, ये तो कर्पूर गौरम करना उतारम, इनका क्या, इनके शरीर पे एक भी तो कपड़ा नहीं है, ये तो दिगंबर। अब ऐसे दिगंबर वेश में बैठते हैं, इनको कोई पानी चढ़ा जाए तो पोछने की जरूरत नहीं, पानी यूं ही बह जाए। अब हम तो कपड़े पहन के बैठते, इतने गीले हो जाते कि ठंड के कारण ही मर जाते। इसलिए पार्वती जी बोली हम तो एकांत में ही अच्छे दादा, इनके ऊपर चढ़ाओ जो कुछ चढ़ाना सब चढ़ा। पार्वती मैया बड़ी मस्ती में बैठी। गणेश जी भी, गणेश जी से पूछा तुम तुम्हारे पिताजी के पास नहीं बैठते? कि जरूरत नहीं बाबा, दिन भर पानी चढ़ा चढ़ा के बीमार कर दे, इसलिए हम तो दूर अच्छे। तुम यही देख लो शंकर जी के मंदिर के पास में, शंकर जी के आसपास कोई नहीं, उनकी पूरी औलाद पत्नी कोई नहीं, सब दूर बैठे, वो देखते रहे तुम पे डोलते रहे। हम तो बैठे चक्कर में पड़े, क्योंकि शिव के भगत भी बड़े विचित्र होते, बड़े भाव से। माताएं कई बार भजन में गाती, तांबा का हंडा में तातो दरो पानी, नी नहाए भोला नवा के रहूंगी। शंकर भगवान बोले ये जिद्दी है, नवा के तो दे। तो भैया ऐसे तो सब शांति अच्छे भैया। शिव के भगत मस्त ओ घड़ी है महाराज, शास्त्र कह रहा शिव राजा श्वेत के भी प्राणों को अगर कोई बचा लिया तो वो शंकर बचा, शिव ने बचा। कभी कभी विचार करना, एकांत में जब बैठो तो बहुत ध्यान लगाना, जो तुमसे उम्र में बड़े थे, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे परिवार आदि में देखना। कुटुंब में बहुत बड़ा परिवार होता है, बहुत बड़ा कुटुंब होता है, बहुत बड़ा परिवार, कोई कहीं रह रहा कोई कहीं रह रहा। और मोहल्ले में भी देखना, जो तुमसे उम्र में बड़े थे वो चले गए। कई कई तुम्हारे मोहल्ले में तुम देखना जो तुम्हारी हम उम्र के थे वो भी कई चले गए। कई कई तुम्हारे मोहल्ले में देखना जो तुमसे कम उम्र के थे वो भी चले गए। शंकर जी ने आप ही को बचा के क्यों रखा है? आपने ऐसा कौन सा पुण्य करा था जो शिव जी ने आपको रख लिया? शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है अपने क्षेत्र में अपनी उम्र से बड़ा, अपनी उम्र का, अपनी उम्र से छोटा चला गया हो उसका भान करना और फिर अंदाजा लगाना कि हमें क्यों बचाया। उसका कारण केवल इतना सा है, शिव की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है आपको इसलिए बचा कर रखा कि आप जिंदगी में एक बार भी शंकर का भजन कर लोगे, कृष्ण का स्मरण कर लोगे, राम का नाम ले लोगे तो जो गए हैं आगे पीछे छोटे मोटे उन सबको उसका पुण्य मिल जाएगा और आप ऐसे हो जो उनको तार सकते हो। इसलिए आपको जीवित रखा है और किसी को नहीं, आपको रखा है। भजन करो उसका पुण्य उसको मिले, उसका पुण्य उसको धारण हो। महाराज अब शिव कथा कह रहे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां शंकर ना हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां शिव ना हो। संपूर्ण भूमि शंकर की है, संपूर्ण भूमि। जिस बद्रीनाथ में लोग दर्शन करने जाते हैं वो बद्रिक नारायण भी शिव जी का ही घर। वो तो लक्ष्मी जी घूमने आई थी और उनको वो अच्छा लगा तो जिद पे अड़ गई, भोजन वोजन करना छोड़ दिया। इसलिए ज्यादातर पति अपनी अपनी पत्नियों को घुमाने मॉल में लेके नहीं जाते। एक बार देखी आती प्राण खाती समान चीज। लक्ष्मी जी को वो
बद्रिकाश्रम बड़ा सुंदर लगा। नारायण ने पूछा, लक्ष्मी तुम मौन होकर बैठी हुई है, कुछ खा नहीं रही, पी नहीं रही, क्या बात है? लक्ष्मी जी बोलती हैं, बस वो बद्रिकाश्रम मेरी आंखों से नहीं हट रहा, ओझल नहीं हो रहा, कुछ कृपा कर दो कि मुझे वो मिल जाए। वो मिले मुझे, ऐसी कुछ कृपा हो, वो मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कोई करुणा हो जाए तो बात तो सही होता है। कभी कभी कोई कोई चीज की बड़ी महत्वता होती है। आप लोगों ने राम कथा में वो सीता जी की चूड़ामणि देखी होगी, जो सीता जी बाल में लगाती थी। वो चूड़ामणि जो थी वो बड़ी विचित्र थी। आप लोग शिव पुराण सुन रहे हैं तो आपको ये चीज का स्मरण होगा। वो जो चूड़ामणि थी जो सीता जी के केश में लगी हुई थी, वो शंकर जी की दी हुई थी। कब मिली थी वो? तो कहा समुद्र का जब मंथन हुआ और उस मंथन में जब गौ माता निकल गई, विष निकल गया, विष निकलने के बाद दो देवियां उस मंथन में से निकली। एक रत्नका देवी, जिसको रत्नका नंदनी कहा जाता था, और दूसरे नंबर पर निकली थी लक्ष्मी। ठीक है, दो देवियां प्रकट हुई थी, एक रत्नका नंदनी और दूसरी थी लक्ष्मी देवी। ये दो देवियां प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जी तो बहुत बाद में निकली, पहले रत्नका देवी निकल गई। रत्नका नंदनी जब निकली तो निकल कर रत्नका सीधे शंकर के सम्मुख में पहुंच गई, जिसने विष दिया था। और शंकर के सामने जाकर रत्नका देवी ने, उस रत्नका नंदनी ने हाथ जोड़कर शिव का स्मरण किया। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जैसे ही रत्नका नंदनी ने शिव का स्मरण करा, स्मरण करते ही शंकर प्रसन्न हो गए। रत्नका, क्या बात है, तू प्रसन्न चित्त में मेरा सीधे प्रकट होकर रत्ना, तू रत्ना प्रकट होते से ही मेरा भजन कर रही है, क्या बात है? रत्नका ने कहा, भोलेनाथ, मैंने भगवान हरि का, भगवान विष्णु का स्वरूप देखा है, मैं उनको अपना बनाना चाहती हूं। शंकर जी कहते हैं, तेरी मनवांछित कामना पूर्ण होगी, तू अभी यहां से जाएगी, तुझे मिले जाएंगे हरि। जैसी रत्नका जाने लगी, वहीं से समुद्रदेव दौड़कर आ। समुद्रदेव ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ, अभी अभी मंथन में भगवान विश्वकर्मा जी जो निकले थे, विश्वकर्मा जी ने उस मंथन में से जो रत्न निकले थे, उस रत्न की एक चूड़ामणि बनाई। शंकर जी ने कहा, लाइए वो चूड़ामणि हमको दो। चूड़ामणि लेकर उन्होंने रत्नका को दे दी। अब रत्नका नंदनी के पास वो चूड़ामणि आ गई। चूड़ामणि रत्नका के पास में आई, उसको लेकर रत्नका चली। भगवान विष्णु के पास जैसी रत्नका नंदनी पहुंच रही थी, इतनी देर में लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और समुद्र देव ने उस लक्ष्मी को भगवान विष्णु को दे दिया। इसकी आंख में जल भर गए, रो पड़े। जैसे गंगा शंकर को अपना बनाने के लिए रो रही थी, क्योंकि गंगा और पार्वती भी दो सगी बहन है, उसी तरह रत्नका और लक्ष्मी भी सगी बहन है। तो लक्ष्मी को नारायण मिल गए, इधर पार्वती को शिव मिल गए, उधर गंगा रोई, इधर रत्नका रोई। रत्नका रो रही, नयनों से जल बह रहा है, क्या बात है, नयन जल थे रत्नका के। भगवान विष्णु जान गए, दौड़कर रत्नका के पास में आकर बोले, रत्नका नंदनी, तुम रो रही हो? हाँ प्रभु, मैं आपको अपना बनाना चाहती थी, पर आप मेरे नहीं हो पाए, लक्ष्मी के हो गए नारायण। चिंता मत कर रत्नका, तूने मुझे अपने मन से पति बनाया है ना। सत्ययुग तो नहीं, त्रेता भी नहीं, द्वापर भी नहीं, पर जब मेरा कल्कि अवतार होगा, उस कल्कि अवतार में तू मेरी धर्म पत्नी बने। जब कलयुग पूर्ण नष्ट होने पर रहेगा, भगवान का कल्कि अवतार होगा, तब ये रत्न नंदनी भगवान की पत्नी होगी। प्रभु
जब तक मैं क्या करूं? जा सुंदर शिखर पर गजमथ पर बैठकर लोग तुझे वैष्णवी कहेंगे, वहां बैठकर तू साधना में लीन हो जा, तप में लगी रहे। लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मणी के रूप में तेरा ही स्वरूप पूजा जाएगा। तो बैठ, वो वैष्णवी के रूप में बैठ गई। तो कहा प्रभु ये चूड़ामणि का क्या करूंगी? तो उन्होंने भगवान विष्णु को दे दिया, मेरी तरफ से शादी की गिफ्ट, वो चूड़ामणि। जो सीता ने चूड़ामणि हनुमान को दी थी, वो चूड़ामणि की कथा कितनी लंबी है जरा ध्यान देना। आपने राम कथा में कभी सुनी ना सुनी, पर आज शिव पुराण में सुनी। चूड़ामणि ले जाकर भगवान शंकर ने जो रत्ना को दी थी, रत्ना ने वो चूड़ामणि भगवान विष्णु को गिफ्ट में दे दी। भगवान विष्णु ने वो चूड़ा लिया। इंद्र खड़े थे, उनको वो रतन जड़ी हुई चूड़ामणि बड़ी सुंदर लग रही थी, बड़ी सुंदर। कहा प्रभु ये चूड़ामणि जो आपको दी है मैं ले सकता हूं? भगवान विष्णु ने उठाकर उनको दे, ये लो चूड़ामणि तुम रख लो। इंद्र ने चूड़ामणि ले जाकर इंद्राणी को दी, उसके केश में लगाई। इंद्राणी अति शोभा पाने लगी। समय आ गया और उसी समय पर एक समरासुर नाम का राक्षस हो। उस समरासुर राक्षस को वही मार सकता था जिसके घर में कोई संतान का जन्म ना हुआ। अब इंद्र के यहां तो पुत्र जयंत हो गया था, शिव जी के यहां भी थे, सबके यहां बच्चे थे, पर एक ही थे उस समय पर, राजा दशरथ, जो सूर्य वंश में प्रकट हुए थे। इनके घर में संतान नहीं थी। कहा समरासुर को मारने के लिए आपको आना है। दशरथ जी को निमंत्रण दिया। दशरथ जी ने पेराक्षोणी सेना तैयार करी, समरासुर पर आक्रमण किया। आक्रमण कर समरासुर के बदले कर दिया। समरासुर मर गया। मरा तो इंद्र प्रसन्न हो गया, क्योंकि समरासुर ने इंद्र की पूरी सत्ता को छुड़ा लिया। प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर इंद्र ने दशरथ जी को सपरिवार भोजन पर बुलाया। कौशल्या और सुमित्रा नहीं गई, कैकेयी और दशरथ जी भोजन करने के लिए जब पहुंचे, पूरा आव भगत संस्कार इंद्र ने किया। और इंद्र ने दशरथ जी को बहुत सारे रत्न प्रदान करे। कैकेयी जाने लगी तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने हाथ जोड़कर रोककर कहा, कैकेयी जी आपके पति के कारण आज मैं वापिस अपनी सत्ता पर बैठी हूं। वापिस मैं वापिस अपनी सत्ता पर बैठी हूं। आज आपके पति के कारण मेरी ये सत्ता वापिस विराजमान हुई है। मेरी सत्ता वापिस, इसलिए मैं अपनी चूड़ामणि कैकेयी आपको देती हूं। कैकेयी ले ये चूड़ामणि, तुम्हारे जिस राज्य की नारी इस चूड़ामणि को पहनेगी, उस राज्य का राजा कभी हार नहीं सकता। जिस नगर में चूड़ामणि पहनी हुई स्त्री रहेगी, उस नगर का राजा कभी नहीं मर सकता, कभी पराजित नहीं हो सकता, विजय ही प्राप्त होगा। चूड़ामणि दे दी कैकेयी को। कैकेयी ने वो चूड़ामणि सुमित्रा जी को दे दी। समय आया, राम जी का विवाह हो गया। 4 बहुएं घर में आ गई। सीता जी की मुंह दिखाई थी, कौन क्या दे। कैकेयी ने शीश महल दिया है, दशरथ जी ने फल दिया है, कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता को दिया है, और सुमित्रा जी ने वही चूड़ामणि सीता को दे दी। और कहा बेटा ये वो चूड़ामणि है, स्त्री सिर पर लगाकर रखेगी, जिस नगर में ये स्त्री रहेगी उस नगर का राजा कभी हार नहीं सकता। जब सीता जी की चूड़ामणि थी, लंकाधिपति रावण ले गया सीता का हरण कर कर। हनुमान जी जब मिलने के लिए आए तो सीता जी को मालूम था जब तक ये चूड़ामणि मेरे बाल में रहेगी
और मैं जब तक लंका में रहूंगी, ये चूड़ामणि लंका में अगर स्त्री के केश में है तो रावण मर सकता नहीं है, कभी हारेगा नहीं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कुछ निशानी दे दो। सीता जी ने चूड़ामणि निकाल कर दे दी, पहले इसको ले जा, क्योंकि रावण को हराना है तो चूड़ामणि भेजना जरूरी है, तो इसको लेकर तब चूड़ामणि गई, तब रावण मरा। शंकर जो भी दे रहा है, मेरा शिव जो भी प्रदान कर रहा है, शंकर जो कुछ भी दे रहा है वो सहज नहीं हो सकता। शंकर का दिया हुआ खाली नहीं जा सकता। जो दे रहा शिव की उपासना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, ये आप लोग जो कुर्सियों पर बैठे हो, कहीं घुटना दुख रहा, कहीं कमर दुख रही, कहीं पीठ दुख रही, कुछ मत करो। शिवरात्रि की रात को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की एक बेलपत्र उठाओ, शंकर जी के मंदिर का शिखर देखकर रात के 12 बजे चबा चबा कर खाओ। जिंदगी में कभी घुटना बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कमर नहीं दुखेगी, कभी पीठ नहीं दुख सकती। शिव की उपासना ही कुछ ऐसी रोगों से मुक्त कर देता है, रोगों से मुक्त। महाराज उसको महामृत्युंजय कहते हैं, जो मृत्यु को जीत रहा, मृत्यु को भी जो वश में कर रहा हो, शंकर हो। तो लक्ष्मी जी के मन में यह बात अड़ी हुई है कि यह बद्रिकाश्रम मेरा हो जाए, कुछ भी हो। अच्छा देखो, केवल भगवान कृष्ण के यहां पर 1 लाख संतान नहीं थी। उठाकर देखिए शास्त्र, आप तो राम जी के मंदिर में बैठे हो, सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं। हनुमान जी की माता अंजना, अंजना के घर में 52 साल की माता अंजना हो गई थी। कितने साल की? 52 वर्ष की माता अंजना थी और संतान नहीं थी। तब अंजना माता की आंख में जल भर गया। एक दिन केसरी से बोला, मेरे घर में संतान नहीं है। केसरी ने कहा, तेरे पिता इतने ज्ञानवान हैं, तो उनके पास जा। गई गौतम बाबा के पास में अंजना ने जाकर कहा, पिताजी मेरे घर में संतान नहीं। गौतम बाबा ने कहा, तू शंकर जी की आराधना कर। शंकर की जब अंजना माता ने सेवा करी, आराधना करी, पूजन करी, स्वयं भगवान शंकर ने पार्वती को भेज दिया, जरा पता करिए काय के लिए पूजन कर रही है। पार्वती ने पूछा, क्यों पूजन कर रही है? तो कहा, संतान के लिए। कैसी औलाद चाहिए? तो कि शंकर जैसी, शिव जैसी संतान। हाँ, शंकर भगवान के पास, पार्वती ने कहा, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले, मेरा तेज पुंज माता अंजना के गर्भ से प्रकट नहीं हो सकता, धारण नहीं कर सकती। मेरे तेज पुंज को अंजना जन्म तो देगी, पर 6 टुकड़ों में जन्म देगी। इसलिए राम जी 4 भाई, हनुमान जी 6 भाई। हनुमान कितने भाई हैं? 6 भाई। अंजना माता के गर्भ से जब शंकर जी के ही तेज पुंज से, पवन देवता ने जो तेज पुंज दिया था, उस तेज पुंज से जो हनुमान जी के माता अंजना के गर्भ से जो हनुमान जी प्रकट हुए थे, वो 6 भाई। पहले नंबर पर हनुमान, दूसरे गतिमान, केतुमान, रतिमान, मतिमान, व्रतिमान, ऐसे हनुमान जी महाराज 6 भाई हैं सज्ञ। कितने भाई हैं? 6। हनुमान उसमें सबसे बड़े हैं, उसके बाद में फिर गतिमान, फिर रतिमान, फिर मतिमान, 6 भाई। इसलिए आज भी नियम है, यदि कोई गाड़ी खरीदी जाती है, या कोई फैक्ट्री या कोई ऑफिस का उद्घाटन किया जाता है, कोई दुकान, कोई व्यापार का उद्घाटन किया जाता है, तो हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान के नाम से हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लाकर, स्वस्तिक बनाकर उसकी पूजन करी जाती है। भगवान श्री हनुमान जी के उल्टे पांव का तो सिंदूर रहता है, पर नाम किसका लिया जाता है? गतिमान का। हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लेकर जब स्वस्तिक बना दिया जाता है, तो वो फैक्ट्री, वो ऑफिस, वो गाड़ी कभी जिंदगी में ठप नहीं हो सकती, अग्रण्य भाव में बढ़ती चली जाती है। इतनी तरक्की करती है कि जिसका वर्णन। नाम गतिमान का और सिंदूर, बोलते जाओ जम के, हनुमान, वो प्रकट प्रबल सहज। चले प्रभु, निवेदन है आपसे। भगवान बोले, बोल क्या निवेदन है? लक्ष्मी जी बोली, वो बद्रिकाश्रम नैनों से ओझल नहीं हो रहा।
मेरे नैनों से निकल नहीं रहा, मेरे नैनों से जा नहीं रहा। अब कृपा करिए। भगवान बोले ठीक है, लक्ष्मी कुछ करता हूं। लक्ष्मी जी से कहकर भगवान गए और भगवान जाकर अलकनंदा नदी के किनारे पर मेरे भगवान छोटे से बच्चे का रूप रखकर मेरे भगवान रो रहे हैं। छोटे से बच्चे का रूप रो रहे। अब जब भगवान छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोए, नैनों में जब जल भरा हुआ था, रो रहे थे, तब इतने में पार्वती के कानों में शब्द गया और मां जगत जननी दौड़कर शिवजी के पास जाकर भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोलो क्या बात है, क्या हो गया प्रभु? मेरे को लगता है कोई मां अपने बच्चे को भूल गई। भगवान शंकर बोले बिल्कुल मत जाना, कोई भूली नहीं है, फालतू की बात है, तू तो बैठी रही है। जगदम्बा बोली कैसे बात करते हो प्रभु, कोई मां अपने बच्चे को भूल कर चली गई? तुम तो भोले हो, भंडारी हो, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंभु हो, तुम तो इतने दयालु होकर तुम ऐसी कठोर बात कर रहे हो, ठंड में मर जाएगा बेचारा कोई बच्चा। शंकर भगवान बोले पार्वती बिल्कुल मत जा, मैं तेरे से निवेदन कर। पार्वती बोली मैं तो जाऊं। कभी कभी माता इतनी जिद्दी हो जाती है ना कि मैं तो जाऊं बस। पति कहते हैं मत जा मत जा मत जा, ये रिटर्न बढ़ा लो, मत जा कहते हैं पर नहीं, मैं तो जाऊंगी बस। और चलिए भगवान विष्णु जैसे ही रो रहे थे, छोटे से बच्चे का रूप रखकर भगवान चले। पार्वती जी ने जाकर जो देखा, देखकर बालक को पार्वती जी ने गोदी में उठा लिया। कितना सुंदर बालक है, ना जाने कौन छोड़ गया, ना जाने कौन छोड़। और गोदी में लेकर माता पार्वती तुरंत शंकर जी के पास जाकर बोली देखो तो सरी कितना सुंदर बालक है, देखो जरा। शंकर भगवान ने आंख खोलकर देखकर हाथ जोड़ के बोला वारे नारायण, आ गए, पहुंच गए। भगवान विष्णु ने किलकारी मारना चालू करी, फिर रोए। फिर रो रहे। अब चले शिव। शंकर ने कहा, शंकर बोले पार्वती ये बालक तेरे पास में आ गया, अब इसको वापिस छोड़िए। नहीं 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 छोड़ूंगी नहीं। कैसी बात करते हो छोड़ने की? छोटा सा बालक है बेचारा, मर जाएगा पानी में, मत ठंड में, बद्रिकाश्रम में कितनी ठंड। नहीं नहीं, रख लिया गोदी। अब 33 करोड़ देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं, केवल एक शंकर, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज शाम को घूमने जाते हैं। केवल 33 करोड़ देवता में एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने जाते हैं, प्रतिदिन। अब ये तो घूमने जाए, इनको देख के लक्ष्मी जी कुड़ के मरीज जाए। अब लक्ष्मी जी के मन में आए, बताओ, चल दिए नंदी पे बैठ के। फिर एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा देख लो, तुम्हें दिन भर 24 घंटे कम आने से फुर्सत नहीं मिले, और वो शंकर पार्वती को देख लो, रोज शाम होती घूमने निकल जाते। अच्छा ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी पड़ोसन भी रोज रोज पति के साथ घूमने जाए तो बेचारी पड़ोसन की आफत हो जाए। रोज अपने पति से देख लो, तुम्हें दिन भर दुकान दुकान दुकान, घर घर, कमाना कमाना, और वो दोनों देखो हर दिन चले जाए घूमने के लिए, तुम मेरे को कहीं नहीं लेके जाओ। अब की बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा तू तैयार हो, अब भी लेके चलूं तेरे को, हो जा तैयार। लक्ष्मी जी तो तैयार होने गई तो रात हो गई। लक्ष्मी जी जैसे आई, भगवान विष्णु ने कहा तो अंधेरा हो गया। लक्ष्मी जी बोले तो कल चलेंगे। पर ये तो बताओ प्रभु, ये तो शंकर भगवान आते सी बोलते चल गोरा, और गोरा तुरंत चल देती। इनके ताला वाला नहीं लगाते, चाबी माबी। अब मैं तो गई तो बैकुंठ का 8 दरवाजा बंद करूं, 24 खिड़की बंद करूं, फिर आऊं, तो इनके घर में ताला वाला नहीं लगाए। भगवान विष्णु बोले कुछ होए तो लगाए। अब उनके कुछ होए तो लगा दे, तो कुछ थोड़ा बहुत तो होगा। तो शंकर भगवान बोले हे थोड़ा बहुत तो है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा तो है, फिर ताला नहीं लगाते। तो इतने में भगवान विष्णु बोले लगाने की जरूरत ही नहीं। बोली जब घूमने जाते गले में से एक बब्बा को निकाल के दरवाजे पे छोड़ जाते। किसी के बाप में दम तो घुस के बताया अंदर, कौन घुसेगा अंदर? प्रवेश कहा। सबसे ज्यादा प्रसन्न चित्त में अगर कोई परिवार है तो वो देव अधिदेव महादेव का परिवार। बड़ी मस्ती में रहते दोनों, धर्म पत्नी और पति, दोनों पत्नी पति दोनों मस्ती, अपनी मस्ती में बैठे रहते हैं। आप लोगों जैसा परिवार नहीं है, जरा जरा सी बात में क्लेश करना, बहुत मस्ती।
अपनी मस्ती में रहेगा, बहुत आनंद। और होना चाहिए, जो भी कार्य हो अपनी आनंद चित्त मस्ती में होना। मानो एक सास का जमाई घर पे आया, बहुत दिनों के बाद आया। सास ने उसको खूब रबड़ी, श्रीखंड, दही, दूध खूब खिलाया, खूब। 8 दिन रुका, जमाई जाने लगा तो सास बोली, जमाई सब मत जाइए। जमाई बोला, क्यों सासू जी? सास बोली, जमाई साहब तुम्हारे चक्कर में हमें भी दही दूध खाने को मिल रहा है, मत जाइए। जमाई बोला, क्यों नहीं जाऊं? आखिर बात क्या है जो मेरे चक्कर में तुमको मिल रहा है? सास बोली, क्यों नहीं जाऊं, मेरे चक्कर में क्यों? जमाई बार बार पूछा तो सास ने कह दिया, जमाई साहब हमारी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, जन्म लेने के बाद मर गया, मरने के बाद भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जब से तुम आए हो तब से तुम्हें देख के दूध तो अच्छा दे रही है, काला हूं इसलिए बात कर रही है। अब इसको जमाई और पाड़ा एक जैसा लग रहा है कि तुम्हें देख के दूध तो दे रही, कम से कम रुक जा। जमाई को गुस्सा आया, सारा श्रीखंड फेंक के चला गया सारा। सास ने आवाज दी, जमाई साहब रुक जा, भले 1 किलो दूध रोज घर पहुंचा देना, पर तुम्हें देख के भैंस दूध दे। जमाई को क्रोध लाग मारा। शंकर भगवान बोले, पार्वती चल मेरे साथ। पार्वती जी बोली, हो प्रभु। पार्वती जी बैठ के जैसे ही चली। अब पार्वती के चलते ही इतने में बालक का क्या करेंगे प्रभु? शंकर भगवान बोले, अंदर छोड़ दे। अंदर कौन संभालेगा? भगवान बोले, सब अभी तो आ रहे हैं, अपन छोड़ दे। बालक को अंदर छोड़ा, दरवाजा लगाया, कुंडी लगाई, पार्वती जी बैठ कर चल दी। जैसे ही माँ जगत जननी बैठ कर चली और चलते ही वापिस जब आए, कुंडी खोली, अंदर से दरवाजा बंद था। अंदर से दरवाजा बंद तो खोला जा रहा है, अंदर कौन है? कोई खोलता नहीं है। दरवाजा बजाया माता पार्वती ने, कोई ने खोला नहीं। बहुत परेशान हो गई माता पार्वती, आंख में जल रखकर रोने लगी। माँ शंकर जी ने पूछा, क्या हो गया जगदम्बा? जगदम्बा कहती है, कोई ने अपने घर में कब्जा कर, कोई ने अपने घर में कब्जा कर लिया। शंकर भगवान बोले, तो क्यों रो रही? दरवाजा खोलता तो कोई खोले ही नहीं, कोई खोले तो सही, दरवाजा खोले। दरवाजा खोला, पार्वती जी ने आवाज लगाई, अगर अंदर कोई है और दरवाजा नहीं खोला तो मैं श्राप दे दूंगी। तब नारायण और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आए, हाथ जोड़कर बोले, भोलेनाथ ये घर तो हमको अच्छा लग रहा है, ये बद्रिकाश्रम हमको दे दीजिए, हमें। पार्वती जी रोने लगी। शंकर भगवान बोले, मैंने पार्वती पहले ही मना करा था, किसी की औलाद को गोदी मत ले। जब औलाद गोदी आ जाती है तो जायदाद पूरी देना पड़ जाती है। मैंने मना करा था तेरे, तो क्यों ली गोदी? तो मुझे क्या मालूम था कि गोदी लेने में इतना घाटा हो जाए। इतना घाटा। पार्वती की आंख में जल भर गए। नारायण, तुमने हमारे साथ छल किया है, तुम हमारी गोदी आकर हमारी जायदाद तुमने ली है, एक दिन तुम्हारी गोदी आकर तुम्हारी जायदाद कोई दूसरा लेगा। भागवत जी सुनिए, उसमें चरित्र आता है। ध्रुव जी महाराज ने तप किया, तप कर कर भगवान विष्णु ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी गोदी बिठा लीजिए। भगवान बोले, और कुछ मंगले? नहीं, मुझे तो आपकी गोदी में बैठना है। और ध्रुव जी महाराज को भगवान विष्णु ने अपनी गोदी में बिठा लिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दी। गजब हो गया। इन्होंने दूसरे का मकान लिया था, इनका वैकुंठ ध्रुव ने ले लिया। अब ध्रुव के पास जो गोदी आया तो जायदाद गई। तुमने हमारी ली, कर्म का भोगे हो तो तुम किसी की लोगे तो कोई तुम्हारे ले जाओ। लिया। आंख में आंसू थे माता पार्वती के। भगवान शंकर ने बोला, क्यों रो रही है, क्या हो गया? अपन कहां रहेंगे? भगवान शंकर बोले, अपने को कमी है क्या? इनको यहां रहने दे, बद्रीनाथ में अपन रहे, केदारनाथ में चल।
चल। पार्वती जी आंख में आंसू भरकर बोली, रे नारायण, जिस धाम में तुम रह रहे हो, इस बद्रीनाथ में कलयुग का जब प्रभाव प्रारंभ होगा, मध्यस्थता में जब कलयुग पहुंचेगा, तेरा ये बद्रीनाथ टूट कर नीचे गिरेगा। स्कंद पुराण सुनिए आप लोगों ने। स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ पूरा नष्ट हो जाएगा, वहां पर फिर नए बद्रीश का निर्माण होगा, जिसको कहते हैं भविष्य बद्री। कौन सा बद्री कहेंगे? भविष्य बद्री। नया बद्रीनाथ बस, नया बद्रीश का निर्माण होता है। महाराज रो रही है मां पार्वती, शंकर कह रहे मत रो, दे दे, क्या करें। भगवान माता पार्वती ने दिया ये भवन तुम्हारा। जिस बद्रीनाथ के मंदिर में नारायण बैठे हैं, इसमें शंकर जी थे, शिव जी, रख लो। शिव जी निकल गए, चल दिए। भगवान नारायण का मंदिर में लक्ष्मी प्रसन्न होकर नाचने लगी, तो भगवान विष्णु की आंख में जल भरकर कहा, लक्ष्मी तेरी जिद्दी पर आज दूसरे के घर पर अपन ने कब्जा किया है। लक्ष्मी, इस मंदिर के अंदर तू मेरे साथ तो नहीं बैठ सकती। अगर मैं अंदर होऊंगा तो तू बाहर होगी, और तू अंदर तो मैं बाहर। आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में जाकर दर्शन करना, नारायण अंदर हैं, लक्ष्मी बाहर है। भगवान विष्णु ने शंकर से निवेदन करा, आप यहां नहीं रहेंगे? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो नारायण, जो भी इस बद्री नारायण में आएगा, चने की दाल लेकर आए। चने की दाल मेरा नाम लेकर जब तुम्हें समर्पित करेगा, जिस कामना को लेकर वो समर्पित करेगा, 3 महीने में तुम्हें उसकी कामना पूरी करना पड़ेगी। आज भी बद्रीनारायण का नियम है कि चने की दाल को ले जाते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय ओम बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, शंकर का नाम लेकर बद्रीनारायण जी की परिक्रमा कर कर चने की दाल बद्रीनाथ के मंदिर में जो चढ़ा देता है, उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। आज भी नियम है हमारा बद्रीश का, आज भी नियम है। महाराज भगवान शिव की कृपा है, बद्रीश भगवान शंकर की कृपा। और बद्रीनाथ जाते समय बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, करें दर्शन आप लोगों ने? बीच में पांडुकेश्वर पड़ता है, राइट हैंड पर, जहां पर पांडवों ने भगवान शंकर की आराधना करी थी और शंकर भगवान को प्रकट किया था। शिवजी पांडुकेश्वर के नाम से विख्यात हुए थे। वहां पर एक कुंड है पांडुकेश्वर भगवान शंकर के पास में, जिस कुंड का जल किसी को मिर्गी आती हो, किसी को रात में झटके आते हो, जिसको रात हाथ पैर में कंपन हो जाता है, लकवे जैसी बीमारी हो जाती है, तो मिर्गी वाले, लकवे वाले, इनको पांडुकेश्वर के कुंड का जल मात्र 12 दिन तक पिलाना रहता है, थोड़ा थोड़ा सा, उसको मिर्गी आना बंद हो जाती है, हाथ पैर की झुंझुनी झटके आना बंद हो जाते हैं। पांडुकेश्वर का शंकर के मंदिर के बाहर का जो क्रम है, दुनिया में केवल कुछ ही शिव जी के मंदिरों के आसपास में जो कुंड है, जैसे त्रिजुगी नारायण, जहां शंकर और सती का विवाह हुआ था। पूरी दुनिया में भगवान शंकर की 52 शादी हुई है, कभी उमा के रूप में, कभी कात्यायनी के रूप में, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी पार्वती। तो ऐसे पार्वती के कई जन्म हुए, कई जन्म। शिव जी के 52 बार विवाह हुए हैं। पार्वती की शादी तो भागवत जी में सुनी होगी आपने, जब भागवत में वर्णन आता है, पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, तुम्हारे गले में ये मुंडे किसके हैं? शंकर भगवान बोले, सब तेरे। सुनी कि नहीं सुनी कथा? सब तेरे। पार्वती जी बोली, कितने मुंडे हैं? शंकर जी ने कहा, गिन ले। पार्वती ने गिनती लगाई तो 51 मुंडे शंकर के गले में थे। पार्वती जी बोली, भोलेनाथ, क्या मेरे 51 जन्म हो चुके हैं? शंकर भगवान बोले, हाँ पार्वती, तो 51 बार जन्म ले चुकी है। तो ये मेरा कौन सा जन्म है? शंकर कहते, 52वां जन्म है तेरा। भागवत जी में स्पष्ट किया, ये तेरा 52वां जन्म है। पार्वती जी पूछती हैं, इसमें एकाध मुंडा तुम्हारा नहीं है? नहीं, मैं अमर, मैंने अमर कथा सुन रखी है, ये भागवत में चरित्र आता। तो इतनी सारी भगवान ने शादी करी, पर एल्बम एक ही की बचा के रखी।
पूरी शादियों में से सती मैया। शंकर सती को बड़ा प्रेम करते थे साहब, इतना प्रेम करते थे कि मरी हुई सती को भी कंधे पर डाल के तांडव करा था। जिस भूमि पर पांव रखते थे भूमि नीचे दब जाती थी, भूमि नीचे, फिर चरण उठाया तो भूमि उछलती। ये जितने पहाड़ पर्वत बने शंकर के, सती मैया को कंधे पर रखकर शिव नाचे थे, उससे ये पहाड़ पर्वत बन गए। नारायण को लगा क्या करूं, ऐसे तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नारायण ने सुदर्शन फेंक दिया, सुदर्शन भेजा, माता सती के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 51 टुकड़े माता के शरीर के हो गए, 51 शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। 51 सती के टुकड़े कर दिए। तो किसी उमा, पार्वती, कात्यायनी, चंद्रघंटा, स्कंदा, जितनी माताएं, किसी की भी एल्बम भगवान शंकर ने संभाल के नहीं रखी, पर सती की एल्बम शिव जी की आज तक संभली है। कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएंगे तो केदारनाथ जी से गौरीकुंड से 12 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण है, जहां सती और शिव का विवाह हुआ है। किसका विवाह हुआ है? सती और शिव का। जब विवाह की अग्नि वहां जो प्रकट हुई थी, वो अग्नि आज तक त्रिजुगी नारायण में जल रही है, आज तक नहीं बुझी, अभी भी जल रही। माता पार्वती, माता सती ने शंकर के साथ जिस अग्नि के फेरे लिए थे, उससे 7 कुंड बन गए थे अपने पांव की एड़ी से। आज भी नियम है साहब, किसी को कैंसर जैसा रोग हो जाता है, डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर मालूम पड़ जाए तो त्रिजुगी नारायण का जल लेकर आइए 7 कुंड का, उस व्यक्ति को देना चालू कर दीजिए, कभी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी और रोग मुक्त हो जाए। रोग त्रिजुगी नारायण, जहां पर सती और शिव का मंगल विवाह हुआ है, जहां की अग्नि आज तक जल रही है। आज भी एल्बम संभाल के रखी है शंकर ने सती के विवाह की, आज भी दिखती नजर है। सहज नहीं है शिव, शंकर ओघड़ी है महाराज। शास्त्र कहता है भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। आओ डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला हो भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला
निराला यहाँ कोई नहीं। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई। हर हर महादेव। भगवान शिव जैसा अवघड़ दानी है। भगवान केदार गए, बद्रीश दे गए। ऐसी कोई भूमि जहां शिव न हो। जब आक्रमणकारियों ने आक्रमण करा, गोवर्धन नाथ जी के शिखर पे से श्रीनाथ जी की मूर्ति को ब्रजवासियों ने बैलगाड़ी में घास में छुपाकर जब लेकर चले मारवाड़ की भूमि नाथ द्वारा में जब आए, सब दूर मेरे श्री जी बाबा थक गए। मेरे श्रीनाथ जी सब दूर थक गए। और श्री जी बाबा जैसी थके, थक कर श्रीनाथ जी ने कहा, भोलेनाथ। शंकर जी आए, बोलो प्रभु क्या बात है गोवर्धन नाथ जी। शंकर जी से गोवर्धन नाथ जी बोले, मैं कहाँ रहूं? तो आप यहाँ मारवाड़ भूमि में रहो, नाथ द्वारा में आराम से विराजमान हो, रहो यहीं पर। फिर मेरी रक्षा कौन करेगा? शंकर भगवान बोले, एक लिंग जी के रूप में मैं रहूंगा, आप रहिए, आपकी रक्षा मैं करूं। तिरुमाला के शिखर पर तिरुपति जब भगवान विष्णु तप करने आए तो उन्होंने शंकर जी से पूछा कि मैं तप कहां करूं, तो कहा तिरुमाला के शिखर पर करो। रक्षा कौन करेगा? शंकर कहते हैं कपिलेश्वर महादेव के रूप में नीचे बैठकर मैं रक्षा करूंगा। तिरुपति कौन कौन गया है? जो गए हैं उनको मालूम होगा, ऊपर नारायण, नीचे कपिलेश्वर महादेव। नाथ द्वारा कौन कौन गए? गयो, दर्शन करे होंगे। नाथ द्वारा इधर तो एक लिंग जी उधर, रक्षा कर। ऐसी कोई भूमि हो जहां शंकर ना हो। सर्वस्व शिव। द्वारका नाथ ने भी जब भजन किया है नागेश्वर का, तो नागेश्वर विराज। कोई भूमि नहीं जहां शिव नाम, शंकर चरित्र आया। कहते हैं शिव महापुराण की कथा में मात्र जीव 5 मिनट भी पहुंच जाता है तो उसकी जिंदगी सवर जाती है। भागवत, रामायण, गीता, अन्य पुराणों का स्मरण तो बहुत करा है, पर कहते हैं भगवान शिव की कथा मात्र एक बार भी श्रवण कर ले जी,
7 पीढ़ी को तारती है भागवत जी, बोला होगा ना, पंडित जी ने बताया होगा, 7 पीढ़ी। गीता जी भी 7 पीढ़ी तार देती, रामायण भी 7 पीढ़ी तार देती। बताया कि नहीं बताया, पंडित ने बताया ना। पर शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है कि व्यक्ति, कोई स्त्री अगर इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो 1 या 7 पीढ़ी नहीं, उसके दोनों कुल की 71 पीढ़ियां तर जाती है शिव महापुराण की कथा श्रवण कर ले। बोल सीताराम सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की, जनक दुलारी माता सीता की, श्री हनुमंत लाल की। 7 पीढ़ियां, 71 पीढ़ियों का तारण है शिव पुराण। 71 तर जाती है। कितनी कितनी, कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में। शिव महापुराण सुनकर जाने वाला जीव, आप लोग अगर कथा सुनकर जब जाते हैं, निकलते हैं और कहोगे महाराज हमारी बहू को गुस्सा आता है, कोई कहेगी हमारे पति को गुस्सा आता है, कोई कहे हमारी पत्नी को गुस्सा आता है, कोई कहे मेरे पोते को गुस्सा आता है, जरा से जरा सा बच्चे से लेके बुढ़े से बुढ़ा व्यक्ति भी ऐसा होता है जिसको क्रोध रहता है। और क्रोध केवल मनुष्य को नहीं, एक चींटी है उसको परेशान करोगे तो वो भी काटती है, चींटा है वो भी काटे। क्रोध सब में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो क्रोधासुर हाथ जोड़कर विनती करा तो भगवान शंकर ने कहा एक अंश तेरा सूर्य में रहेगा। तो पृथ्वी पर चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जितने भी पृथ्वी पर जीव जन्म लेते हैं उसमें सूर्य की किरणों के द्वारा क्रोधासुर का एक अंश उसके शरीर में आता है, जिससे व्यक्ति में क्रोध बना ही रहता है। थोड़ा ना थोड़ा क्रोध हर व्यक्ति में रहेगा। पंडित कितनी भी मोती की अंगूठी पिना दे, चाहे वो पत्रिका देखकर कोई भी अनुष्ठान करा दे, पर गुस्सा बोलो जम के समाप्त नहीं होगा। तो कोई कहे तुमसे हम तुम्हारी बहू का गुस्सा शांत कर देंगे, हम तुम्हारी सास का गुस्सा शांत कर देंगे, हम तुम्हारे बेटे का गुस्सा शांत, फालतू की बात, बिल्कुल व्यर्थ। सूर्य की किरण में से क्रोध निकलता, वो व्यक्ति को मिलेगा। जरा जरा सा बच्चा चिड़चिड़ करता, कई माताएं कहती हैं इतना सा रखा है गुरुजी, इतना चिड़चिड़ करता, बिठाओ भोजन कराओ, करता नहीं, उठ उठ के बकता, बिठाओ, इतना चिड़चिड़ गुरुजी। तो जी तुम्हारा दोष नहीं है, वो उसका है, किरण आ गई है, धूप मिल गई, वो रहेगा, तुम कितना ही प्रयास करो। एक काम हो सकता है, जब ज्यादा क्रोध आए 1 लोटा पानी लो और 1 बेलपत्र, ये बेलपत्र की जो डंडी है नीचे का भाग लक्ष्मी पूर्ण भाग कहलाता है। कौन सा भाग कहलाता है? लक्ष्मी पूर्ण भाग। ठीक है, जैसे वो आप लोग को पान का पत्ता देखियो, पान जो पूजन में पान से पूजन होती है, ये पान का पत्ता जो होता है, ये देखा है, ये काय से प्रकट हुआ है, ये पान कहां से जन्मा, इसको पूजन में क्यों महत्वता दी गई? पीपल का पत्ता पूजन में नहीं रखा जाता कि तो भाई पीपल का आजकल रखने बात दूसरी है, परंतु मुख्य अगर कोई पत्ता है तो ये पान का ही, पूजन में इसको रखते हैं, जल छोड़ने के लिए, पूजन में गणेश जी विराजमान करना, स्वस्तिक बनाना, इसकी महत्वता क्यों है? कहां से आया ये, किधर से प्रकट आई है? तो इसके प्रकट का कारण है समुद्र मंथन की कथा। जब मंथन हुआ उस मंथन में अमृत निकला। क्या निकला है? अमृत। अमृत के कलश को देवता ले जा रहे थे, राक्षसों ने छुड़ाया, राक्षसों ने छुड़ाया, फिर देवताओं ने छुड़ाया। देवताओं ने छुड़ाकर वो अमृत का कलश जहां पर इंद्र का ऐरावत हाथी बंधता था, उस ऐरावत हाथी जिस खंबे से बनता था उस खंबे के पास छुपा दिया। कहां पर छुपाया है? वो ऐरावत हाथी के बंधने वाली खंबे के। अब खंबे के पास में वो अमृत का कलश छुपाया, छुपाते से ही जब वो अमृत के कलश को छुपाया जा रहा था उसमें से 1 बूंद पृथ्वी पर गिर,
गिरते से ही अमृत के कलश के पास एक बेल चढ़ गई। वो बेल खंबे के ऊपर चढ़ती 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 आगे बढ़ गई। जैसे ही बेल चढ़ी, चढ़ते से उसमें पत्ते लगे। उस पत्ते को ऐरावत हाथी बंधा हुआ था, उसने उस पत्ते को तोड़ा और खा लिया। काय का पत्ता? यही पान का। ऐरावत ने खाया। अब ऐरावत हाथी ने जब पान खाया तो बड़ा मस्त रहने लगा। एक दिन इंद्र ने ऐरावत से पूछा कि तू ऐसा क्या खा गया जो इतनी मस्ती में रह रहा है? तुम देखना, पान खाने वाला बड़ा मस्त में रहता है, अलमस्ती, और मुंह में भरा रहेगा और कुछ बोलेगा कुछ निकलेगा, अलमस्त अलमस्त। तो तूने खाया क्या ऐसा जो तू अलमस्त है? इंद्र ने पूछ लिया। ऐरावत बोला, वो खंबे के पास में जहां तुमने बांधा था वहां पर एक बेल लगी, उस बेल के पत्ते मैंने खा लिया। इंद्र ने देखा तो पत्ते को लिया, तो पत्ता इंद्र ने खाकर देखा। इंद्र खाया तो इंद्र मस्ती में रहने लगा। एक दिन वहीं से लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता निकल के जा रही थी। उस दरिद्रता ने पत्ता तोड़ लिया। पत्ता तोड़कर दरिद्रता ने भी मुंह में उस पत्ते को ले लिया। जाते जाते वो पत्ता भगवान विष्णु के पास पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मदेव ने कहा, ये पान में मध्य भाग में लक्ष्मी का निवास होगा, और इसकी जो तने हैं, जो तने बने दिखते हैं, इसमें कामदेव का निवास। पर इस दरिद्रता ने इसको झूठा करा है, तो इसके आगे के भाग में और पीछे के भाग में दरिद्रता का निवास होगा। इसलिए आज भी पान बनाने वाला जो तमोली होता है, वो आगे का भाग और पीछे का भाग काट के ही पान बनाता है, क्योंकि इसमें दरिद्रता देवी बैठी रहती है जो खाता है। इसलिए अगर पूरा पान कोई बना हुआ खाता है तो उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती जिंदगी भर, और वो धीरे धीरे बर्बादी की कतार पे आ जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रता तेरे आगे के भाग और पीछे के भाग में तू रहेगी इस पान के अंदर। पर कभी देव पूजन में कभी भी खंडित पान समर्पित नहीं होगा। तो दरिद्रता देवी कहती है, प्रभु अगर देव पूजन में ये पान का पत्ता यदि जलाशय में, पानी में या किसी देवता के विराजमान में रखा रहेगा, तब तक मैं पूर्ण तरह से दूर रहूंगी। पर यह पत्ता यदि कोई एकांत में पड़ा हुआ है तो फिर मेरा निवास हो जाएगा। इसलिए आज भी पानी के कलश के अंदर इस पत्ते को डालकर रखते हैं। तुमने कभी पान की दुकान गए हो? पान की दुकान पे देखना, पत्ते रखता ना तो उसमें पानी छींटता रहता है, कहीं दरिद्रता नहीं भरा जाए। जब तक जल इस पान के पत्ते पर है तब तक दरिद्रता दूर है, और पत्ता सूखा दरिद्रता का निवास हुआ। तो पत्तों की बड़ी महत्वता होती है। अपन चलें तो यहां जो लक्ष्मी का एक भाग यहां पे डाल महाराज, जब घर में बहुत क्लेश हो, बहुत अशांति हो, बहुत परेशानी हो, एक लोटा पानी भर कर ले जाओ। ऊपर जो जलाशय होता है, जलाशय देखा जहां से शंकर जी के ऊपर पानी गिरता है। शंकर जी के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13। 13 बच्चों में से शंकर जी की 6 लड़कियां हैं। 6 लड़कियों में से शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान, जहां से पानी शंकर के ऊपर गिरता है, जिस जलाशय से, जिस कुंड से, जिस जलाधारी से, उस जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, ये शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान होता है। कितनी लड़कियों का स्थान है? 5। शंकर की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां इस जलाशय में विराजमान, जो एक एक बूंद पानी अपने पिता के ऊपर गिरा रही। आज भी नियम है, जिस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती हो, रात भर जगते हो, डॉक्टर टेबलेट दे रहा तो भी नींद नहीं आ रही हो, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम, जिस पलंग पे सोते हो उस पलंग पे बैठ के थोड़ा सा पानी लो, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर उस जल को पीकर सो जाइए। नींद एक बार भी नहीं खुलेगी, सवेरे ही खुलेगी, इतनी चक नींद आती है। शंकर की 5 लड़कियों का मात्र स्मरण कर कर सो जाने, एक टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, एक गोली बस शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लो,
बोलो एक बार, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दो तली और देव। ये शिव जी की 5 लड़की, एक शंकर की और लड़की अशोक सुंदरी, 6 हैं कुल मिला के। अशोक सुंदरी का चरित्र भी आगे आएगा। 5 बेटी शिव की, 5 बेटी। जल का सिंचन शिव कर। तो कहा जिसको क्रोध आए 1 लोटा पानी उसमें डालिए। पहले तो पत्ती, ये बेलपत्री होती, इसकी डंडी को जलाशय में डाल दीजिए जिसमें से पानी गिरता, और 1 लोटा पानी डाल दीजिए। घर में एकदम शांति। 5 मिनट के अंदर कोई क्लेश ही नहीं था, जैसे क्लेश समाप्त। शिव उपासना महाराज, शंकर की करुणा है। शास्त्र कह रहा है भगवान शिव भूत भावन, भूतेश्वर शंकर, करुणा सागर मेरे शिव आनंद निवास कर रहे। कोई भूमि ऐसी नहीं बची जहां शंकर ना हो महाराज। सर्वस्वता शिव है, सर्वस्वता शिव है। एक बार भगवान शंकर भगवान विष्णु से बोले, प्रभु तुम हमसे मिलने नहीं आते पृथ्वी पर। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु बोले, क्यों नहीं आते? आते तो है, तो तुम तो कभी कभी आते हो, बहुत कम आते हो, क्या बात है, आते क्यों नहीं हो? प्रभु क्या करूं? भगवान विष्णु बोले शंकर से, मन तो मेरा बहुत करता है आपसे मिलने का, हर पल आपसे मिलना चाहता हूं, पर करूं क्या? तो क्या हो गया ऐसा? भगवान विष्णु बोलते बात इतनी सी है कि जब मैं पृथ्वी पर आपसे मिलने के लिए बैकुंठ से आता हूं, पृथ्वी पर पांव रखता हूं, पांव रखते से ही हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रख पाता। हर कंकर में मुझे शंकर दिखता, इसलिए मैं पांव नहीं रख पाता। क्या करूं? शंकर भगवान बोले तो एक काम करो, जब तक तुम पांव नहीं रखोगे तो आओगे भी नहीं। तो क्यों नहीं आ सकते? तो पांव का लफड़ा ही मिटा दो ना, पांव लफड़ा मिटा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता नारायण, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। शंकर विष्णु से दूर नहीं और विष्णु शंकर से दूर नहीं। शंकर से तुम मुझसे दूर नहीं हो। मैं तुमसे दूर नहीं, तो फिर ये पांव का लफड़ा मिटाओ, क्या करना है? तो भगवान बोले एक काम करो। शंकर जी बोले भैया नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो अपन दोनों एक साथ रहें, उसके लिए तुम पांव का तो करना क्या पड़ेगा? तो कि बस एक काम करो, जिसके पांव नहीं होते वो बन जाओ। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो विष्णु जी बोले तुम बताओ क्या बनना? शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, तुम सांप बन जाओ। सांप के पांव नहीं होते, हर कंकर से सांप चिपक कर चलता है, तो एक काम करो तुम सांप बन जाओ। शंकर जी ने जैसे ही बोला भगवान विष्णु कहे ठीक। आज भी शंकर जी के गले में एक सांप पड़ा हुआ दिखता है, वो सांप कोई दूसरा नहीं भगवान विष्णु है, जो शंकर के गले से लिपट कर आज भी रहते हैं, आज भी रहते हैं, उनसे वो दूर नहीं। शंकर नारायण के बिना नहीं, नारायण शिव के बिना, शिव के बिना नहीं है। आगे चरित्र आया तो शास्त्र कह रहा है अगर शिव महापुराण सुनने वाला जीव, शंकर की कथा सुनने वाला मनुष्य जिस गली से निकल कर जाता है उस गली के जीवों को भी तार देता है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप जहां से निकल कर आ रहे हैं वहां तक के लोगों को आपने तार दिया। 71 पीढ़ी शिव महापुराण की कथा से तर जाती। आज ये कथा रमेश भाई की जो स्मृति में हो रही है, श्री रमेश जी कुंभड़ जी की स्मृति में अगर हो रही है और उनके परिवार वाले अगर ये कथा करा रहे हैं, तो आपने केवल एक जीव को नहीं, ना जाने कौन सी कृपा भगवान शंकर की हुई, जो प्रभु की कृपा से ना जाने कितनों को पार लगा दिया है। कितनों प्रभु की कृपा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, तुम जितना कमा रहे हो उसका भोग
तुम्हारा पूरा परिवार करेगा, बेटे बहू कुटुंब कबीला पत्नी नातेदार रिश्तेदार सब करेंगे, पर तुम जो कर्म कर रहे हो उसका भोग तुम्हें अकेले ही करना पड़ता है। कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए फिर निवेदन है, अच्छा कर्म करते हुए चलोगे। परिवार के लोग तो धन का भोग तो कोई भी कर लेगा, कमा कमा के ढेर लगाते जाओ तो खूब, न गाड़ी न बंगला न जमीन न जायदाद न डनलप का गद्दा न एसी का रूम, सारे भोग परिवार वाले करेंगे। तुम्हारी कमाई का धन का भोग सब कोई कर सकता है, पर तुमने जो कमाया है, तुमने जो कर्म किया है, उसका भोग कोई दूसरा नहीं, तुम अकेले को करना पड़ेगा, दूसरा नहीं कर सकता। कर्म अच्छा है महाराज, बहुत अच्छा। एक क्रीम की जो चमक होती है ना, ये 1-2 दिन की होती है, और अच्छे कर्म की जो चमक होती है ना, वो जिंदगी भर की रहती है, बुढ़ापे तक चमकते रहोगे। कई कई बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देखना, इतनी जोरदार दिखे जितनी बहू नहीं दिखे, और बहू पार्लर में तैयार हो और डोकरी घर में यूं ही ऊंचे ऊंचाए बाल को तैयार कर के, बिंदी लगा के और लाली लगा कर काजल लगा के, जैसी डोकरी साड़ी पहन के बाहर निकले ना, बहू का तो हृदय जल जाए। डोकरी के देख तो सही, कई जोरदार लगा। ओल्ड इज गोल्ड। कई कई माताओं को तुम कह भी देते हैं, अरे माता जी हमें लगता ही नहीं कि तुम्हारी बहुएं आ गई, तुम सास हो गई। जितनी जोरदार तो बहुएं नहीं लगे, उतनी जोरदार सास दिखे। तो सास भी बेचारी ज्यादा तैयार नहीं होती, इसी चक्कर में कि बहू का मान नहीं घटे, बेचारी को अच्छे से लगना चाहिए, तो सास तैयार ही। सारे देवताओं में सबसे सुंदर देवता कौन से? बोलो जम के। कौन है? महादेव। सबसे सुंदर देवता, सबसे सुंदर। एक बार गणेश जी ने कह दिया था, पिताजी एक बार नहा के आओ गंगा जी, ये भस्मी मस्मी सब निकालो एक बार जरा। सब भगवान विष्णु पीतांबर पहन के रहते हैं, माला माला पहन के रहते हैं, सोना चांदी पहन के रहते हैं, ब्रह्मा देवता सारे देवता रहते, तुम ऐसे रहते भस्मी मस्मी रमा के। जाओ नहाने के लिए, और आज तुम भी तैयार हो जाओ। शंकर भगवान ने पूछा, पहले भगवान विष्णु को बुलाते, ब्रह्मा को, इंद्र को, 33 कोटि देवताओं को बुलवाते कि वो मंजूर है उनको, तो मैं नहा लेता हूं, अब भी नहाऊंगा। सारे देवताओं को बुलाया, देवताओं से भगवान गणेश जी ने कहा, बोलो सब कि शंकर भगवान से कि चलो नहाने जाओ, आज तैयार होकर आओ तुम, हमें तुम्हें तैयारी के बेस में देखना, जा बोलो। सारे देवताओं ने गणेश जी का कहना माना, और कहना मानकर सारे देवताओं ने कह दिया, शंकर जी आज तुम ये सब भस्मी मस्मी मिटाओ और आज तुम तैयार हो गया। शंकर भगवान जैसे ही गंगा जी में कूद कर जैसे ही बाल खोल कर स्नान कर कर जैसे ही शंकर जी बाहर आए, सारे देवताओं ने गणेश जी के चरण पकड़ लिए, तुम अब्बी की अब्बी बोल दो कि जैसे थे वैसी हो जाओ, तुम जैसे थे वैसे। गणेश जी शंकर जी के पास गए, पिताजी बोले, हाँ बोल बेटा गणेश, तुम तो वापिस भस्मी लगाओ, अब्बी की अब्बी लगाओ। गणेश जी ने खुद हाथ में भस्म लेके पानी में गीली करके पिताजी को लपेट दी, वापिस वो मिर्ग छाला पहना दिया, वापिस रुद्राक्ष की माला पहना दी। शंकर जी पूछे क्यों ऐसा कर रहा है? गणेश जी बोले, पिताजी मैं अपनी मां से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देख सकता। अब ये तो नहीं बोल सकते कि 33 कोटि देवताओं ने विनती करी है कि इनको सुंदर नहीं दिखना चाहिए। कहते हैं हजारों कामदेव लज्जित हो जाते हैं अगर शंकर एक दिन भस्मी ना रमाए तो। भस्म इसलिए रमाते हैं कि तुम अच्छे दिखते रहो। शंकर इसीलिए शमशान में रहते हैं कि दुनिया के लोग अच्छी अच्छी कोठियां में रह ले, भवन में रह ले, हम शमशान में भले। पार्वती तो कई बार कहती है, एक आध मकान बना लो, एक आध कोई अच्छी कोठी मोटी बंगला बना लो, वहां रहेंगे। शंकर भगवान बोले, कोठी बंगले में कौन मिलने आएगा, सब यहीं आ जाएंगे एक दिन, सबको यहीं आना है, इसलिए यहीं बैठे रहो, इंतजार करते रहो, सब आएंगे, लाइन से आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, जब आएंगे फिर कहीं नहीं जाएंगे। भूले ना ओ घड़ी। अब शिव पुराण के सुंदर महत्तम वर्णन कर रहा है महाराज, सुंदर महत्तम। शंकर के 6 सूत्र हैं, एक सूत्र भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतारा, शंकर आपको मिल गया। पहला सूत्र,
शिव महापुराण का शंकर पर जल समर्पित करने वाला शिव धाम को जाता है। दूसरा, त्रिपुंड लगाने वाला शिव धाम का अधिकारी हो जाता है। गले में रुद्राक्ष की माला पहने, देखो रुद्राक्ष और तुलसी दोनों में से आप कुछ भी धारण करो पर गले में होना चाहिए। रुद्राक्ष भी पहनो, तुलसी भी पहनो। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा चंदन होता है? बोलते जाओ जल्दी से। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा चंदन होता है जिस चंदन के बल पर ठाकुर जी जीते जी आपसे एक बार गले मिलने आते हैं? वह चंदन कौन सा? गोपी चंदन। और बोलो, अच्छे से बोलो, तुम्हारे यहां तो हमने तो सुना, यहां पर तो बहुत भागवत होती। बोलो जल्दी से। सबसे ठाकुर जी को वो कौन सा चंदन है जिस चंदन के बल पर भगवान को, मनुष्य को जीते जी एक बार गले लगाना पड़ता है? भगवान विष्णु को, ठाकुर जी को सबसे प्रिय चंदन होता है हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। ठाकुर को अति प्रिय है हरि चंदन। कैसा चंदन होता है? हल्दी को, कुंकू को, रोली, हल्दी कुंकू दोनों को सिलवट्टा रहता है जिसपे चंदन घिसते हैं, उस पे रखा जाता है, थोड़ा सा पानी डाला जाता है और तुलसी के वृक्ष की, पौधे की जो जड़ होती ना सूखी हुई, उस जड़ को चंदन की तरह घिसा जाता है। जब तुलसी की जड़ से उसको घिसते हैं, जो चंदन तैयार होता है वो हरि चंदन होता है। वो हरि चंदन भगवान को लगाकर जो अपने मस्तक पर लगा लेता है, शास्त्र कहता है जीते जी उसको एक बार मेरा श्री जी बाबा अपने गले लगाने जरूर आता है, मेरा ठाकुर आता। वो हरि चंदन है, हरि चंदन। आप में से कितने लोग हैं जिनने लगाया कभी सिर पे? भागवत जी के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में इसका वर्णन भी है। बहुत भाव से सुनिए उसको, पढ़िए। हरि चंदन एक तुलसी का पत्ता भोग में मत रखो, भोजन में मत डालो, भगवान स्वीकार करेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं, क्योंकि उसमें तुलसी नहीं है। और यदि आपके गले में रुद्राक्ष या तुलसी नहीं है तो भगवान तुम्हें स्वीकार करेगा क्या? अरे बोलते जाओ, नहीं। तुम कितनी भी सोने की कंठी पहनो, चेन पहन लो, रुद्राक्ष अगर है तो शंकर जान जाते हैं ये मेरा है, वो ले जाते। तुलसी है तो भगवान विष्णु कहते हैं ये मेरा है, इसको मैं स्वीकार करूंगा। बिना तुलसी के भगवान जब भोजन नहीं ग्रहण करते तो तुम्हें कैसे ग्रहण करेंगे? ये विचार तो करो। और यो जोधपुर वाली जीजियो, अच्छे से सोचो तो सही जरा, स्वीकृति कैसे हो? कैसे? कितना सुंदर लिखा है। कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर के दीप की। विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का दीप, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया जाए। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा, बार बार चालू हो रहा है, उसको देखिए जरा। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है।
गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव महापुराण की एक एक कथा समझने वाली है, अपनी गलतियों को सुधारने वाली है। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण है। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर हैं वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है। तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगाई जाती है। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी, यहां पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती, 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली बत्ती, 108 शस्त्रता महाराज शिव उपासना। तो यहां शास्त्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण शास्त्र वर्णन कर रहा है। एक सुंदर आनंद करने वाले महत्तम को वर्णित किया एक देवराज नाम का ब्राह्मण। देवराज ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद देवराज ने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया। मृत्यु की सैया पर पड़ते समय शिव मंदिर में जाकर बैठा था, बहुत तेज ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था, शंकर के मंदिर में बैठा, वहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, वो उसे सुन रहा था, श्रवण कर रहा। सुनते सुनते बाहर निकला, घर की ओर जाने लगा, प्राण छूट गए, शंकर के धाम को चला गए। शंकर के धाम, बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। देवराज के जब प्राण छूटे, शिव धाम को जब देवराज जा रहा है, देवराज जब शिव के धाम को जा रहा है महाराज, तो उसको स्वयं शिव भगवान शंकर उसको लेने के लिए आए। सारे देवी देवताओं का एक नियम है, वैकुंठ नाथ भगवान विष्णु का जो भजन करते करते मरते हैं, रामकृष्ण का स्मरण करते करते जो प्राणों को त्यागते हैं, उनको भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आते हैं। सुनी कि नहीं सुनी भागवत जी में, कथाओं में सुना होगा आपने, जिनके प्राण छूटते हैं उनको भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद, भगवान विष्णु। और देवी माता का अगर भजन करने वाला कोई जीव मरता है तो उसको 64 योगिनियों में से एक योगिनी लेने के लिए आते हैं। देवी माता की जो गण है महाराज, भगवान शिव के केवल त्रिलोकी के नाथ भूत भावन भगवान शिव, केवल एक शंकर ऐसे हैं, अगर उनका भजन करने वाला कोई जीव अगर प्राणों को त्यागता है, थोड़ा मोबाइल की आवाज कम कर दीजिए बाबा, हर हर
शिव का यदि कोई गण प्राणों को त्यागता है, शंकर का यदि कोई भगत प्राणों को त्याग रहा तो उसको कोई शंकर के गण लेने के लिए नहीं आते, उसको कोई पार्षद लेने के लिए नहीं आते। शंकर का भगत यदि प्राणों को त्यागता है तो भगवान शिव स्वयं उस जीव को लेने के लिए आए। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछा, आपका कोई भगत मरता है तो आपका गण क्यों नहीं जाता लेने के लिए? शंकर भगवान बोलते हैं, मेरे गण ऐसे हैं, किसी का मुंह लंबा है, किसी का मुंह चौड़ा है, किसी का मुंह ही नहीं है। जब कोई मर रहा होता है और अगर मैंने गण को भेज दिया तो आधा तो वैसे ही मर जाता है उनको देख के। तो शंकर भगवान बोले, मैं अपने गणों को नहीं भेजता। फिर शंकर भगवान बोले, मैं खुद जाता हूं, मैं स्वयं। नानी भाई का मायरा सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो, सुना है? उसमें सुना होगा नरसिंह मेहता ने शंकर जी के मंदिर में भजन किया। नरसिंह मेहता को भी अगर सांवरिया से किसी ने मिलाया था तो शंकर नहीं मिलाया था। प्रथम वैष्णव है शिव। नरसिंह मेहता रात भर रोए, भगवान शंकर आ गए, तूने शिवरात्रि के दिन मेरा अभिषेक करा, आंसुओं से करा है, चल मैं तुझे लेकर चलता हूं। क्या चाहता है? सांवरिया का दर्शन। ले गए सांवरिया का दर्शन, और लेकर जब गए पहुंचे सांवरिया के मंदिर में, ले जाकर सांवरिया के गोलोक धाम में खड़ा कर दिया नरसिंह मेहता। सांवरिया सेठ ने पूछा, नरसिंह, अरे ओ नरसिंह। नरसिंह जी बोले, बोलो, तुझे लाया कौन है? कौन लेकर आया? तुझे लेकर आया कौन यहां? नरसिंह। उसी समय पर नेत्र बिंदु में जल भरकर कहते हैं, मुझे लाने वाला ये देव अधिदेव महा जो लेकर आए हैं, देव अधिदेव महादेव हैं जो मुझे लेकर आए यहां पर। केवल शिव, केवल शंकर। हो गए। भगवान समझ गए कि अगर दुनिया में वैष्णव जीवों को, परम भगवदीय जीवों को अगर कोई मुझसे मिला सकता है तो वो केवल एक ही है। कौन? शंकर। इसलिए अमृत पीने वाला देव होता है और विष पीने वाला महादेव। विष पीने वाला महादेव। अमृत तत्व की ओर जो जा रहे हैं, अमृत तत्व की। महाराज देवराज के प्राण छूटे गए देवलोक भगवान शिव के धाम में। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला देवी। क्या नाम है? चंचुला। बिंदुक भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो सत्कर्म नहीं कर पाया। कभी जिंदगी में कोई अच्छा कर्म अपने जीवन में नहीं कर पाया। पर वेदव्यास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि पुरुषों के नाम के आगे कभी धर्म नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लिखा है। क्या लिखा है? धर्म पत्नी। पतियों के नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, कहीं धर्म पति नहीं लिखा गया, पर धर्म पत्नी का संबोधन क्यों लिखा? उसका कारण केवल इतना सा है कि पति कमाई कर कर लेकर आए, पति कमाए, खूब पैसा लेकर आए, पर लाकर वो पैसा अगर देता है तो पत्नी के हाथ में देता है। धर्म पत्नी के हाथ में इसलिए देता है कि तू इसकी कमाई में से थोड़ा सा धर्म में लगाना, सत्कर्म में लगाना। मुझे धर्म इसलिए नहीं लिखा, वेदव्यास जी ने पति के नाम के आगे धर्म पति इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पति को अगर घर चलाना है, परिवार पालना है, कुटुंब पालना है, तो उसको झूठ बोलना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, कपट करना पड़ेगा, छल करना पड़ेगा, उसको एक का दो करना पड़ेगा, तब जाकर घर चला पाएगा। तो इनके नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा, तेरा पति कितनी भी कमाई कर कर लेकर आए, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर कहीं सत्कर्म में, कहीं धर्म में, कहीं शिव पुराण में, कहीं भगवत भजन में, कहीं स्मरण में थोड़ा थोड़ा लगाते रहना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना, खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया ही, धर्म में लगा ही नहीं सके। धर्म में लगता
तो धर्म पत्नी का पथ होता। धर्म पत्नी के पथ। चंचुला देवी बिंदुक चोरी कर कर ला, बिंदुक धन। आज बिंदुक चोरी कर कर ला रहा था, एक दीवार पर चढ़ा, धन चोरी का सिर पे रखा हुआ था, कूदा, कूदते से ही पानी में गिर गया। उसको नहीं मालूम था यहां बावड़ी है, उसको नहीं मालूम था यहां कुआं है, उसमें कूद गया। जब गिरा प्राण छूट गए। भागवत, शिव पुराण, अग्नि पुराण तीनों कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी वैकुंठ नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं होता। 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति कभी भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाता। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। ये जो बच्चे लोग कह देते हैं ना, कई बार लड़के लोग कहते हैं छोरी की याद में मर गया, उसके चक्कर में सुसाइड कर लिया। इनको एक बार शिव पुराण, भागवत पुराण अच्छे से सुन लेना चाहिए कि तुम उसकी याद में मरोगे, प्राण त्यागोगे, तो तुम्हारा जीवन ना तो नरक जाओगे ना कभी स्वर्ग जाओगे। प्रेत की योनि में जिंदगी भर इसी पृथ्वी पर प्रेत बनकर भटकते रहोगे, भूत बनकर, प्रेत बनकर। मुक्ति नहीं है। शिव पुराण कहती है मोक्ष नहीं है। मुक्ति है कहां? भटकोगे, ना कभी बैकुंठ मिला है ना कभी नरक मिला। पड़े हो, भटक रहे हो जगत में। जैसे कोई, आप कभी सूरज की किरण आ रही हो, उस पे आप देखना, दर्पण लगा के थोड़ा तो ऐसे छोटे छोटे कण नजर आते हैं। बस उसी कण के रूप में ये प्रेत योनि में भटकता रहेगा। मुक्ति नहीं है उसकी। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं, कभी परमपद नहीं, कभी बैकुंठ नहीं, कभी मोक्ष नहीं। पहला, जम के बोलो, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। और तीसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। मोक्ष नहीं, मुक्तता नहीं। आंख में आंसू। और आप लोग ध्यान से सुनना कथा को। भागवत जी में ये प्रश्न राजा परीक्षित का देवऋषि नारद ने भगवान ब्रह्मा से कहा था। परीक्षितम कथम वक्तु संभाय संस्थिते शुके। ये प्रश्न स्वयं राजा परीक्षित का प्रश्न देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा था। जब परीक्षित को सर्प ने डसा है तो उसको बैकुंठ कैसे मिल गया? 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को परम पद नहीं, बैकुंठ नहीं, मोक्ष नहीं, तो उसको कैसे मिल गया? उसको मिला कैसे? बताओ। तब भगवान ब्रह्मा जी उसी समय पर बोले। ब्रह्मदेव ने कहा, उसने एकाग्र चित्त, एकाग्र मन और एकाग्र ध्यान से कथा सुनी। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई जल में डूबकर भी अगर मर गया, स्त्री के हाथ से भी मर गया, सर्प के डसे से भी मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी जिंदगी में उसने यदि शंकर का अनुमोदन करा है या शिव महापुराण की कथा का स्मरण किया है, फिर अभी आपको वही बात आ गई कि आप जिस गली में से निकल कर जाओगे शिव पुराण को सुनकर, उस गली में कोई अधोगति में भी मरा है तो उसका परम धाम है, उसका मोक्ष, मुक्तता मिल जाती है उसको। तो कहा, एकाग्र चित्त से स्मरण से अगर किसी ने शिव महापुराण की कथा को सुना और यदि वो जीव का मात्र दर्शन हो गया, मात्र दर्शन, केवल दर्शन। महाराज, जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा हो, जिसके गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो, उसका सुबह से अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल होता है, कार्य सफल। कई कई ब्राह्मणों को तो सिर पे तिलक लगाने में भी शर्म आती है, हम उनसे भी कहते हैं लगाओ। अगर मस्तक पर ब्राह्मण के सिर पर तिलक है
त्रिपुंड लगा हुआ है, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारा चेहरा देखकर ना जाने कितनों के भाग्य खुल जाएंगे। मात्र तुम्हारा चेहरा देखना, मात्र केवल तुम्हारा स्वरूप देख केवल लगाइए। अब भगवान शिव की कथा कह रही। बिंदु के प्राण छूट गए, बिंदु के प्राण गए, चंचुला देवी रो रही है, अंतिम संस्कार करवाया। बहुत ध्यान से सुनना, शिव पुराण बार बार नहीं मिल सकती। किस्मत वाले हो जो आपको मिली है और आप सुन रहे हैं। ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार दोगे केवल इस पुराण, और ना जाने कितने संशय आप लोग जो गलती करते आए वो मिट जाएंगे आप इस शिव पुराण से। जो जो हम पूजन में गलतियां करें वो सब निकल जाएगा, केवल यदि आपने 7 दिन की शिव पुराण को अपने जीवन में याद कर लिया। मट्टी का दिया, तांबे का दिया, पीतल का दिया, स्टील का दिया, कांसे का दिया, आटे का दिया, ये दीप तक का वर्णन शिव महापुराण में कि कौन सा दिया ज्यादा प्रबलता देता है, कौन से जल की प्रखरता, ये एक एक चीज का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा बिंदुक का चंचुला देवी रो पड़ी है, नैनों में जल है चंचुला के कि आज मेरा पति चले गया, आज मेरा पति समाप्त हो गया। आंखों में जल भरा था चंचुला के, नैनों से आंसू बह रहे थे चंचुला के। नगर के लोग सबकी सब आज काशी जा रहे हैं। चंचुला के मन में आ गया, पति का अंतिम संस्कार हो गया, सब काम हो गया, मैं भी काशी जाती हूं। जिंदगी में कभी चंचुला देवी काशी नहीं गई थी। और आप सब जानते हो पूरी दुनिया में केवल एक ही नगरी है काशी, जिसको अभिमुक्त नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी है वो? अभिमुक्त। दुनिया का कोई संत यदि अपने प्राणों को त्यागना चाहता है तो वो काशी में त्यागना चाहता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, आप लोगों में से कई लोग होंगे ब्रह्म संबंधी, जिन्हें ब्रह्म संबंध भी लिया होगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने स्वयं गोवर्धन नाथ जी से पूछा, मेरे वल्लभ ने, कि गिरिराज बाबा मेरे प्राणों को मैं कहां छोड़ूं? तो गोवर्धन नाथ जी बोलते हैं आप काशी चले जाइए। काशी क्यों? तो गोवर्धन नाथ जी कहते हैं काशी की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर माता पार्वती ने शंकर से 2 वर मांगे हैं। एक वर माता पार्वती शिव से कहती है कि जिन पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े, झगड़ा हो तो प्रेम बढ़े। शिव जी ने कहा तथास्तु। आज भी पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उनमें प्रेम बढ़ता है। जिस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता उनका झगड़ा एक दिन ऐसे होता है कि अदालत तक बात पहुंच जाती है। इसीलिए निवेदन है, झगड़ते रहो, प्रेम करते रहो, प्रेम। दूसरा वर मांगा, हमें दूसरा वर दीजिए। क्या वर? तो कहा दूसरा वर ये दीजिए कि काशी में जो मरेगा, पार्वती जी बोलती हैं काशी में जो मरेगा तो उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। गुरु मंत्र आप दीजिए शंकर भगवान से, गुरु मंत्र आप दीजिए। शिव जी तुरंत बोले, पार्वती जगदम्बा ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता कि मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूं और तू कह रही है कि गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। चंचुला देवी का प्रसंग है। पार्वती मैया चित्तवृत्ति रखकर नयन बंद कर कर बैठ गई। शिवजी आखिरी में बोल दिए, ठीक है पार्वती, ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूं पार्वती, मैं तुझे वर देता हूं, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। तो पार्वती जी बोलती है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? मालूम कैसे पड़ेगा? तो पार्वती से पूछा, तू बता क्या चाहती है? पार्वती जी कहती है, गुरु मंत्र देना तो सीधे कान में देना, और सीधे कान में देकर कान को मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने गुरु मंत्र दे दिया। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी
पहले हमको भी विश्वास नहीं था, फिर एक बार जब काशी में कथा करने गए तब मणिकर्णिका पे जाकर दर्शन किया। किसी के कान सीधे थे, किसी का कान टेढ़ा था, तो पूछा ये सीधा कान वाला कहाँ का मुर्दा है, तो कि 40 किलोमीटर दूर। जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा तो ये काशी की वो कॉलोनी का है। तो समझ में आ गया कि शिव महापुराण में मणिकर्णिका की एक पुस्तक निकली हुई है, आपने पढ़ा होगा, काशी मरण मुक्ति। कभी मौका मिले तो उस पुस्तिका को पढ़ना, या विद्येश्वर संहिता शिव पुराण की पढ़ना। उसमें स्पष्ट किया गया है काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। आज भी कभी मौका मिले तो दर्शन करके आना। अभिमुक्त नगरी है काशी। गोवर्धन नाथ जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी से करें अगर प्राणों को त्यागना है तो काशी जाओ। मेरे वल्लभ ने 80 घाट पर पहुंचकर प्राणों को त्यागा। रामानुज स्वामी, जिनसे रामानुज कोट आगे बढ़ा है, शंखचक्र, रामानुज स्वामी कहते हैं कि अंतिम समय में वेंकटलाल से पूछा गया कि प्राण कहां त्यागना है, तो वेंकटलाल कहते काशी चले जाओ। राम स्नेही संप्रदाय, जहां राम जी का नाम पूजा जाता है, राम जी महाराज जिन्होंने स्थापना करी राम स्नेही संप्रदाय, वो कहते हैं प्राणों को कहां त्यागा जाए, राम जी कहते हैं काशी चले जाओ। संत काशी में जाकर अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं क्योंकि शिव का गुरु मंत्र उनके कानों में मिल जाता है। अभी मुक्तता है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, अभी मुक्त। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे कहां चलते हैं? काशी में। अपने यहां गाड़ियां ओवरटेक करती, वहां मुर्दे ओवरटेक करते। लोग मुर्दों को लेके भागते हैं, जल्दी जल्दी समय पे हमारा नंबर लग जाए। काशी में पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुर्दे जलाओ 3 दिन तक ठंडे नहीं होते। काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो मुर्दा जलता है आधे घंटे के अंदर ठंडा हो जाता है, जलकर पूरा ठंडा। मणिकर्णिका मोक्षता है अभी। वो तो दुनिया के लोगों को थोड़ा डर लगता है वहां मणिकर्णिका पे जाने में, इसलिए लोग जा नहीं पाते, बहुत भय लगता है। मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचोगे ना, और मैं तो कहता हूं जिसको अहंकार है ना बहुत दौलत का, धन का, काया का, माया का, मेरा निवेदन है उसको एक बार मणिकर्णिका के घाट पे जरूर ले जाओ, पकड़ के ले जाओ। चल तू दर्शन, चलकर दर्शन तो करो। चारों तरफ लकड़ियों की दुकान, कंडों की दुकान, और दोनों साइड रोड पे मुर्दे ही मुर्दे, और बीच में से तुम जा रहे हो मणिकर्णिका के घाट, और घाट पे भी हजारों मुर्दे एक साथ जब जल रहे होंगे तब तेरी अहंकारी सब निकल जाएगी कि धन तो यहीं पड़ा रह गया, जीव वो चला गया। जिसको अभिमान हो उसको एक बार काशी ले जा, एक बार मणिकर्णिका के घाट जरूर जा, दर्शन करा। इसको कहते हैं जीव। कहां कहां अभिमान, क्यों फूला फिरे? अभिमान, धन, दौलत, काया, माया सब पड़ी है, सब पड़ी। किस बात का अभिमान करो रे? किस बात का? जबरदस्ती फूला फिरो 24 घंटा दर्पण के सामने, छोटी बना पैसा कमाया धरहंटी में, तो कहा अभिमान? सब मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना। बारे जोधपुर वालों, तुम्हें तो याद है? चंचुला, नयन जल था चंचुला के। काशी गई है और होना चाहिए। बिंदुक के जाने के बाद चंचुला देवी काशी पहुंची है शंकर की शरण में। और एक बेधव्य नारी, एक बेधव्य स्त्री क्या करती है पति के लिए, वो देख लीजिए। काशी गई, कहीं शिव पुराण हो रही थी, बैठ गई। कभी कथा नहीं सुनी थी उसने, पर 5 मिनट बैठी, लग गई कथा। शिव पुराण में कोई 5 मिनट बैठ जाए उसका चित्त रम जाए, लग गई कथा। पुराण सुनी, गंगा नहाई, बाहर निकली, प्राण छोड़ गए। माता पार्वती की सहेली बन गई। सहेली बनी, मौन होकर बैठ गई, चुप। पार्वती ने पूछा तू चुप क्यों बैठी है चंचुला? मेरे दरबार में चुप रहे ये अच्छी बात नहीं। आप किसी के यहां जाओ और एकदम मुंह उतार के बैठ जाओ तो उसको अच्छा लगेगा? तुम तुम्हारी बहन के यहां जाओ और ऐसा मुंह उतार के
धापो की बाई की तरह। तो बहन पूछेगी अरे काहे को, मुंह से तो बोल, क्या हुआ क्या? अरे मुंह से तो बोल, बोल ही नहीं रही। तो अच्छा लगे क्या? हमेशा याद रखो, मंदिर में भगवान के सामने, गुरु के सामने या अपने परिवारजन के सामने कभी मुंह उतार के मत रहो, प्रसन्न में रहो। मुंह उतारने की जरूरत क्या? जिंदगी भर भले रो के निकालोगे पर आखिरी का फोटो तो इस्माइल वाले ही टंगेगा। तुम पूरी जिंदगी भले रो रो के निकालो पर आखिरी में जो फोटो टंगना है उसमें तो तुम बड़े प्रेम से इस्माइल देती मिलोगे, मुस्कुराती। फोटो टंगा रहेगा, माला टंगी रहेगी, पंखा चलता रहेगा, प्लास्टिक की माला हिलती रहेगी और तुम इस्माइल देती रहोगी। सास जब इस्माइल देती हुई देखेगी तो बहू भी अपने पति से कहेगी तुम्हारी अम्मा रोज मुस्कुराती हुई दिखती है। तो पति भी कहेगा समझ में नहीं आता अम्मा क्यों मुस्कुरा रही है। अम्मा इसलिए मुस्कुरा रही बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, आखिरी में टंगाए। एक दिन तुम भी जोड़ोगे टंगोगे, इसलिए डोकरी मुस्कुरा रही। जोड़ा छोड़ा का मतलब क्या? जोड़ा जो जोड़ने का था वो तो जोड़ा ही नहीं, धरा रे। इसलिए कहते हैं अच्छे से खा लो, पी लो, मौज कर लो, मरने के बाद तो कंडे पे केवल धूप लगना है, खा भी नहीं पाओगे। गुलाब जामुन धरी रहेगी और कंडे पे छूटती रहेगी और कहेंगे अम्मा खा रही है। अम्मा ऊपर से कह रही अरे मेरे को सांस की बीमारी थी और कंडा जला दो, ऊपर पूछा और धाप धाप के अम्मा मरीज जा रही और कंडे पे धूप छोड़ रहा है और बात कर रहे अम्मा को भोग लगा दो। अम्मा के भूखा मार दिया और गुलाब जामुन पंडित के ठुसा रहा है। कहा मिल भाई, कहा मतलब का जी, सब धरी रह जाओ। मौका मिला है उपयोग करो, सदुपयोग करो। इतने जोरदार जोरदार साल रखे हैं तुम्हारे पास में, इतने अच्छे अच्छे स्वेटर रखे हैं। हर बार पत्नी कहती है नया स्वेटर नया साल है पहन लो, पुराना वाला निकाल लो, पुराना निकाल। अरे तो नया पहन लो ना, पुराना निकाल। तो पत्नी कह रही नया कब, बाद में पहन लेंगे। अरे तो बाद में पहन लेंगे मतलब तुझे मालूम है कि 2-4 साल 10 साल 50 साल 100 साल जिएगा? और यहाँ तो शिव पुराण कह रही जिंदगी का ठिकाना ही नहीं। इसलिए निवेदन है अलमारी में जितनी साड़ी रखी सब निकाल निकाल के पहन लो जी। ऊपर जाकर बाद में रोना आएगा, नीले कलर की तो पहनी नहीं। यमराज से कहेगी बंस मोर एक बार फिर से छोड़। यमराज कहेगा चुपचाप चल, काय का छोड़, धरी नहीं जा रहे सब, धरी रखा। चंचुला देवी मौन बैठी थी। पूछ लिया पार्वती ने क्यों चुप बैठी? मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला, प्रेत की योनि में पड़ा है, क्या करूं? पार्वती जी बोलती है शिव महापुराण की कथा करवा। पहुंच गई किससे? कि तुमरुका जी से। तुमरुका जी के पास गए। तुमरुका जी शिव पुराण करवाना। तुमरुका जी बोले कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जोड़े में कौन बैठेगा पूजन में? कहा मैं किसको बैठा? भागवत का यजमान राजा परीक्षित है, रामायण के यजमान काशी के नरेश है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं बना। तब शिव पुराण के यजमान कौन है? अच्छे से सुनना। पार्वती जी ने पूछा पुराण नहीं करवा रहे कि यजमान कौन बनाऊं, जोड़ा किसको बिठाऊं? तो कहा चिंता मत कर, शंकर से विनती कर। शंकर से विनती करी। भोलेनाथ ने पूछा क्या बात है? शंकर जी कहते चिंता मत करो, पार्वती चलो तैयार होने चलो, अपन दोनों शिव महापुराण के यजमान बनेंगे। शिव पुराण का यजमान, भले ये बच्चे बैठे हुए हैं, भले बहू बेटा बैठे हुए हैं, भले यजमान बैठे, पर ये यजमान नहीं है। 7 दिन तक शिव महापुराण के यजमान इनके रूप में स्वयं शंकर और पार्वती बैठते हैं, शिव पुराण के यजमान बनकर, स्वयं शिव और पार्वती। 16 दिन तक शंकर पार्वती तैयार हुए। जैसे तैयार होकर सामने आए, नारद जी बोले कितने सुंदर लग रहे हो ईश्वर जी, गोरा जी इतने सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल गणा गौर की तरह। शंकर भगवान ने कहा नारद क्या बोले? गणा गौर। शिव जी कहते हैं सुनो नारद, हम शिव पुराण के यजमान बनकर कथा सुनने जा रहे थे सज धज कर। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना सुंदर श्रृंगार करा है। शंकर जी बोले हैं इस श्रृंगार की पूजन पृथ्वी पर सौभाग्यवती माताएं करेंगी, क्योंकि हम चंचुला देवी के सौभाग्य को अमर करने जा रहे हैं। पृथ्वी पर माताएं इस ईश्वर जी और गोरा जी गण और गौर की पूजन करेंगे। कई बच्चे पूछते हैं मम्मी ये गणगौर कौन है?
तो बच्चों को कहना पड़ता है शंकर पार्वती। बच्चे पूछते मम्मी इनने इतना सुंदर रूप कब लिया था? तो बच्चों को बताओ, जब शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए शंकर और पार्वती गए थे तो 16 दिन तक तैयार हुए थे, और तैयार होकर जब निकले थे तब जाकर गणगौर की पूजन हुई थी। आज भी पृथ्वी पर गणगौर पूजी जाती है, ईश्वर जी और गौरा जी। बच्चे पूछते हैं इतने सुंदर रूप कब रखे? कहना शिव पुराण के यजमान बने थे तब। कितने दिन की गणगौर होती है? 16 दिन की। शंकर और पार्वती को 16 दिन तैयार होने में लगे थे। पार्वती ने 16 श्रृंगार करे, शंकर के 16 संस्कार हुए। श्रृंगार करके बाहर निकले तो ईश्वर जी और गौरा जी के रूप में चले। शिव पार्वती ने कहा सुनो नारद जी, हमारे 16 दिन के स्वरूप को जो पूछता है उस नारी का खंड सौभाग्य होगा, क्योंकि हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। मात्र कथा सुनने के लिए शंकर पार्वती गए थे, इसलिए आज भी गणगौर घर से निकलती है, बाहर जाती है, नदी तालाब कुंड सरोवर बावड़ी तक जाती है, क्योंकि शंकर पार्वती कथा सुनने के लिए गए। 33 कौटी देवता जब भगवान शंकर और पार्वती निकल कर जा रहे थे, 33 कौटी देवता अपने पल्लू से झाला दे रहे थे। आज भी गणगौर को झाला दिया जाता है। 33 कौटी देवता कथा सुनने वाले शंकर और पार्वती को झाला दे। आज भी गणगौर को झाला दिया जाता है। कई बात बच्चे पूछते मम्मी इससे क्या होता है? कुछ नहीं, कहते हैं जब भगवान शंकर और पार्वती कथा सुनने चले, जो नारी अपना पल्लू उठाकर झाले के माध्यम से शिव पार्वती को अगवानी कर रही थी, माता पार्वती उसको अखंड सौभाग्य देती जा रही थी। अखंड सौभाग्य। अब कई लोग हैं ऐसा गणगौर की पूजन करते करते जिंदगी निकल गए, पर उनको ये नहीं मालूम कि गणगौर की स्थापना कब हुई थी, कब प्रकट हुई थी गणगौर, कब प्रकट हुई, कब निकली है गणगौर। कई लोग ब्रह्म में जी रहे हैं। अभी भी कई लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान और पार्वती जी की शादी हुई थी। यहां बोलते कि नहीं बोलते कि शिवरात्रि के दिन शंकर पार्वती की शादी? कौन से पुराण में लिखा है रे? कौन से शास्त्र में लिखा है कि शिवरात्रि के दिन शंकर पार्वती की शादी हुई थी? कहां लिखा? शिव पुराण में और स्कंद पुराण में तो लिखा है बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार के शिव और पार्वती का ब्याह हुआ है। अब कहने वाले तो एक ने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया, तीसरे ने बोल दिया, लोगों ने व्हाट्सएप पे डाल दिया शिव जी की शादी का फंक्शन। शिवरात्रि ऐसा शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का शिवलिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। शंकर का जन्म दिवस है शिवरात्रि, विवाह दिवस नहीं। शिव कथा सुनने के लिए चले, शिव गणागौर बनकर चले। ऐसा गणगौर बनकर शिव पार्वती चलते हैं। आज की कथा को यहीं विराम की ओर लेते हैं। शंकर पार्वती कल कितना प्रवेश करते हैं, कल कथा में सुनेंगे। ब्रह्मा जी का सिर कटना और कटकर शंकर भगवान ब्रह्मा के शरीर से एक नदी उत्पन्न होना, जिसका पानी पक्षी और कुत्ता भी नहीं पीता, एक जीव उसमें मुंह नहीं डालता। कल कथा में सुनेंगे वो कौन सा जल है जिसके शरीर पर लग जाए तो 7 पीढ़ियों में करा हुआ पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। कल की कथा में आगे बढ़ते हुए सुंदर शुगर की बीमारी वाला व्यक्ति शंकर जी को क्या चढ़ाकर खा ले कि उसकी शुगर बराबर में रहे, वो कल के कथा में लेंगे। आगे बढ़ेंगे कल की कथा की ओर। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। अच्युतम कैशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधवम माधवम गोपिका वल्लभ जानकी नायक श्री रामचंद्र हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ध्यान देना, शंकर जी पे चढ़ी हुई कोई भी वस्तु शास्त्र प्रमाण से नहीं खाई जाती, चाहे जल हो, प्रसाद हो, कुछ भी। पर शिव पुराण पर चढ़ी हुई बेलपत्र प्रतिदिन आपको मिलेगी। उसको एक एक बेलपत्र को आपको चबाकर खाना है। जिसके घुटने में, कमर में, पीठ में, सिर में दर्द रहता है, उसको चबा चबा कर खाएं। 33 कौटी देवताओं का प्रसाद रात भर रख सकते हो, पर शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। इसलिए बेलपत्र को पूरी रात मत रखना, शाम तक, रात तक अपने जब भी खाना हो पर खाना। बेलपत्री को चबा चबा कर खाना। कितना आराम लगा हमको लिखकर भेजना, हम बताएंगे आराम लगा कि नहीं।
एक एक चीज शिव को जो समर्पित होती है उसका बड़ा भाव है, उसको प्रेम से आनंद से ग्रहण करेंगे। आरती के बाद बेलपत्र लेकर जाना, उस बेलपत्र को अवश्य खाएंगे। आरती की तैयारी है, सब अपनी जगह पर खड़े होंगे। आरती पीछे से ही होगी, कैमरे के पीछे से करेंगे। बोल काशी विश्वनाथ जय शिवा ओमकारा, बोले भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरधांगी धारा, ओम हरे हर हर महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओम पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, शिव जी को रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे, ओम हरे 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 महादेव, अक्षमाला वनमाला मुंडिमाला धारी, भोले मुंडिमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हरे 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, यह तीनों एका, ओम हरे 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 महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा अति भारी, ओम हरे 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 महादेव, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद